खीरी बाना तबो तो दे मुझको तू तेरी शाप प्रेजेंस टू होली स्पिरिट इससे पहले कि हम परमेश्वर के वचन में जाएं, कितने लोगों के शरीर में भी दर्द है? अगर आप यहाँ पर किसी दर्द को लेकर के आए हैं, कृपया करके अपने हाथों को खड़ा करें। किसी भी प्रकार का अगर आपके शरीर में दर्द है, अपने हाथों को खड़ा करें जल्दी से। माता काला मांटोले रे बेशेले यस, जिस किसी को भी दर्द है अपने स्थानों से निकलेंगे। राइट साइड में एक ब्लेजर टंगा हुआ है। कितने लोग विश्वास करते हैं कि बेजान चीजों के द्वारा चिन्ह और चमत्कार होते हैं? विश्वास करते हैं? उस लाठी में जो मूसा के पास थी उसमें कोई जान नहीं था। एक लाठी हारून के पास भी थी जिसमें कोई जान नहीं थी। एक अंगोछा जो पतरस के पास था, पौलुस के पास था, उसमें कोई ताकत नहीं था, लेकिन वो परमेश्वर के जन के पास में था। और परमेश्वर की इच्छा है, निर्गमन किताब उसका 9वां अध्याय 14 वचन बताता है कि बेजान चीजों के द्वारा चिन्ह और चमत्कार किए जाएं। आपको मालूम है ये हमारी इच्छा नहीं है, सिर्फ हमारी इच्छा नहीं है, ये आपके और हमारे जीवित परमेश्वर की इच्छा है कि बेजान चीजों के द्वारा चिन्ह और चमत्कार किए जाएं। अगर आप में से जिस किसी को भी शरीर में दर्द है, जल्दी से अपनी जगह से निकलेंगे, वो ब्लेजर को छुएंगे और एक बार बोलेंगे यीशु जिंदा है। और जैसे ही आप इस चीज को करेंगे, उसी समय आपका दर्द आपके शरीर से निकल के बाहर हो जाएगा। लाब्रा खासी खिंचले रे मेरे आराधना तेरी आराधना यीशु मेरे तेरी आराधना आराधना। जल्दी जल्दी जाएंगे, जल्दी जाएंगे और अपने स्थान में बैठने से पहले अपने शरीर के दर्द को चेक करेंगे जल्दी से। तेरी आराधना आराधना तेरी आराधना राखाबो लालबाराबो थाराबा शिदरिया तलरबा लिब्रे डे 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 ब्रेक दे बे जितने लोगों ने छुआ है कृपया, कितने लोगों ने छुआ है हाथ उठाएंगे पहले। यस, जल्दी से अपने शरीर को चेक करेंगे और अगर आपका दर्द चला गया है तो वहीं से अपने हाथों को उठाएंगे, जल्दी से चेक करेंगे जल्दी से। कहाँ दर्द था आपको? पाँव में दर्द था, क्या किए अभी वहां जाके? उसको छुए हैं, ठीक है। और अभी कैसा लग रहा है? अभी दर्द चला गया। कब से था ये दर्द? कब से था दर्द? कब से था? बहुत दिन से रहा है। बहुत दिन से था। हाँ। अभी क्या किया आपने? अभी सही हो गया। अभी सही हो गया। जोरदार ताली बजाएंगे चल और एक बार मेरे साथ बोलेंगे यीशु जिंदा है। ठीक, और कोई बताना चाहेगा जल्दी से? नहीं तो हम सीधे परमेश्वर के वचन में जाएंगे। सुबह से भी मेरे शरीर में भी पूरा दर्द था, Yes. पूरे बॉडी में। मैं उठी भी नहीं थी, आज 8 बजे सो के उठी। तो Yes. मैं परमेश्वर का धन्यवाद करूंगी कि मैं जैसे ही ब्लेजर को छुई मैंने, और उसी टाइम परमेश्वर ने सारे दर्द को मेरे अंदर से दूर कर दिया। हाँ, मैं जोरदार ताली बजाएंगे और एक बार मेरे साथ बोलेंगे यीशु जिंदा है।
चाहता है जल्दी से? खाना माखोरा बाका सकतललबा। हाँ, चलिए जल्दी से थोड़ी देर हम परमेश्वर के वचन को देखेंगे। तैयार हैं? तैयार हैं? विश्वास करते हैं कि उसकी सामर्थ्य यहाँ पर काम कर रही है। विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ने अगर आपको यहाँ पर लेकर के आया है तो बेवजह नहीं लेकर के आया है। परमेश्वर किसी काम को बेवजह करता है क्या? परमेश्वर किसी कार्य को, परमेश्वर किसी भी चीज को बेवजह करता है क्या चर्च? जोर से बोलेंगे, बेवजह नहीं करता। इसका मतलब अगर आज आप यहाँ पर मौजूद हैं तो इसके पीछे भी एक वजह है, इसके पीछे भी एक कारण है, इसके पीछे भी एक रीजन है। विश्वास करते हैं? विश्वास करते हैं? ठीक, जल्दी से आज हम एक विषय को देखने जा रहे हैं और आप लोगों ने शायद टाइटल थोड़ा सा देख लिया होगा और वो टाइटल है, वो विषय है ये चोर, ये चोर, ये चोर 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 चोर। ठीक है कि नहीं? क्या है ये चोर? अपने पड़ोसी को बोलो, ये चोर, ये चोर, ये चोर मचाता है शोर। मचाता है शोर। लेकिन प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, बोलिए, ये चोर मचाता है शोर। मचाता है शोर। सब लोग बोलेंगे, सब लोग बोलेंगे, जितने नहीं बोल रहे हैं ऑनलाइन वाले भी बोलेंगे, जितने लोग इस समय ऑनलाइन देख रहे हैं सब लोग बोलेंगे ये चोर, ये चोर मचाता है शोर। मचाता है। पूछेंगे, पूछेंगे आपके घर में चोर है? आपके घर में चोर है? आप ऑनलाइन वाले भी पूछेंगे आपके परिवार में चोर है? क्या बोल रहा है? आप जिससे पूछे उसने क्या बोला? पूछो पूछो, जैसे सवाल पूछते हैं ना, ए कैसे लिखते हैं मैडम? तो बताए हाँ, ए ऐसे बना, बता ना। हाँ, तो आप क्या पूछ रहे हैं? आपके परिवार में चोर है? चोरी हुआ है? चोरी हुआ है? पूछेंगे, पूछेंगे, जल्दी पूछेंगे। आपके परिवार में चोर है? हाँ, चोरी हुआ है? हाँ, इधर बैठ जाएंगे, उसको छोड़ के इधर बैठ जाएंगे। हाँ, इधर बैठ जाएंगे, जल्दी 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 इधर बैठ जाएंगे। हाँ, इधर बैठ जाएंगे, जल्दी से छोड़ देंगे उसको। हाँ, इधर बैठेंगे। हाँ, जल्दी जल्दी बोलेंगे। यहाँ बैठेंगे माइक के बगल में, उसको बजने दीजिए, बजने दीजिए, वो बजता रहेगा। ठीक है, सुनेंगे, इधर सुनेंगे। तैयार हैं? हाँ, अपने पड़ोसी को यहाँ जल्दी बैठेंगे, छोड़ देंगे उसको, जल्दी सेट करके बैठेंगे। अपने पड़ोसी से बोलेंगे आपके घर में चोर है? चोरी हुआ है? क्या बोल रहा है? उससे जवाब लेना है, उससे क्या करना है? उससे जवाब लेना है। क्या करना है? क्या करना है? जवाब लेना है। हुआ है? हाँ, हुआ है। ठीक है कि नहीं? ठीक है, अब उससे पूछेंगे आपके व्यवसाय है? व्यवसाय है? व्यवसाय में चोर है? व्यवसाय में चोर है? चोर है? चोरी हुआ है? हाँ, ठीक है। आपको मालूम है ये एक ऐसा चोर है जिसको आज हम भांडाफोड़ करने जा रहे हैं। ये एक ऐसा चोर है जो आपके बच्चों के जीवन में, आपके पारिवारिक जीवन में, आपके काम के क्षेत्र में, आपके शरीर के क्षेत्र में बहुत शोर मचा रहा है। क्या कर रहा है? बहुत शोर मचा रहा है। और आज ऐसे ही चोर का हम भांडाफोड़ करने जा रहे हैं। और सिर्फ भांडाफोड़ नहीं करेंगे चर्च, हम उसके सर के ऊपर बैठ के तांडव करने जा रहे हैं। विजय, विजय का तांडव होता है ना। यीशु मसीह जब क्रूस पे जा रहे थे उससे पहले क्या हुआ? विजय के ढोल बजे, नगाड़े बजे, नहीं बजे थे? लोगों ने क्या क्या, कहीं पत्तियां, कहीं चादर, कहीं क्या क्या वस्त्र सब बिछा दिए थे। वो जुलूस नहीं था, वो विजय उत्सव नहीं था। तो आज हम सिर्फ उसका भांडाफोड़ नहीं करेंगे बहुत जल्दी से, लेकिन आज हम साथ ही साथ क्या करेंगे? हम उसके ऊपर एक विजय प्रवेश करेंगे। ठीक है कि नहीं? समझ पा रहे हैं? जल्दी से मेरे साथ निकालेंगे पहला राजा की किताब, जल्दी से। पहला राजा 3रा अध्याय। यस, पहला राजा 3रा अध्याय, उसका 16 वचन को पढ़ेंगे। पहला राजा 3 का 16 वचन। जी जी जी। उस समय यस, 2 वेश्याएं राजा के पास आकर उसके सम्मुख खड़ी हुई। हाँ, उनमें से एक स्त्री कहने लगी, हाँ, हे मेरे प्रभु, हाँ, मैं और यह स्त्री दोनों एक ही घर में रहती हैं और इसके संग घर में रहते हुए मेरे एक बच्चा हुआ। हाँ। फिर मेरे जच्चा के 3 दिन के बाद हाँ। ऐसा हुआ कि यह स्त्री भी जच्चा हो गई। हम तो संगे संग थी। हाँ। हम दोनों कितने लोगों ने ये स्टोरी पढ़ा है इसके पहले? थोड़ा हाथ उठाएंगे। यस।
तो एक बार पढ़ दीजिए, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने नहीं पढ़ा, जल्दी से पढ़ देंगे। हम दोनों को छोड़कर हाँ। घर में और कोई भी ना था। यस। और रात में इस स्त्री का बालक हाँ। इसके नीचे दबकर मर गया। ओहो। तब इसने आधी रात को उठकर जब तेरी दासी सो रही थी, तब मेरा लड़का मेरे पास से लेकर अपनी छाती में रखा और अपना मरा हुआ बालक मेरी छाती में लेटा दिया। भोर को जब मैं अपना बालक दूध पिलाने को उठी, तब उसे मरा हुआ पाया, परंतु भोर को मैंने ध्यान से यह देखा कि वह मेरा पुत्र नहीं है। तब दूसरी स्त्री ने कहा, नहीं, जीवित पुत्र मेरा है और मरा पुत्र तेरा है। परंतु वह कहती रही, नहीं, मरा हुआ तेरा पुत्र है और जीवित मेरा पुत्र है। यूं वे राजा के सामने बातें करती रही। 26 तक पढ़ना है। तब राजा ने कहा, एक तो कहती है जो जीवित हाँ, है। ये रुक जाएंगे, इसको दो भाग में पढ़ेंगे, ठीक है? दो भाग कर देते हैं। अपन ने कहां से पढ़ा? 16 से 22 वचन तक पढ़ा। उसके बाद हम देखेंगे 22 से 26 वचन तक, इसको हम दूसरे भाग में देखेंगे। लेकिन पहले आज हम इस चीज को समझेंगे। सबसे पहली चीज, बहुत बार आपने इस वचन को पढ़ा है, बहुत बार हमने इस स्टोरी को पढ़ा है, और यहाँ पर एक व्यक्ति की प्रशंसा होती है, और जो व्यक्ति का नाम है, बिल्कुल सही बात, सुलेमान, राजा सुलेमान, जो बुद्धि का क्या है, ज्ञाता है। उसके पास कूट कूट के बुद्धि भरा गया है। उसकी नहीं थी, परमेश्वर ने उसको दिया था, ठीक है? उसकी नहीं थी, उसकी बुद्धि तो उतनी थी, लेकिन उसने एक काम अच्छा किया था, प्रभु से बुद्धि मांग लिया था, ठीक है? तो उसने क्या किया? परमेश्वर की बुद्धि का सही रीति से इस्तेमाल किया। हम इसी चीज को जानते हैं। लेकिन चर्च भाई, मैं विश्वास करता हूं कि जब जब परमेश्वर का वचन आता है, वो एक प्रकाश को लेकर के आता है। और निश्चय आज जितने लोग इस प्रकाश तक, जितने लोग इस समय इस प्रकाश को पहुंच पा रहे हैं, या जितने लोगों तक ये प्रकाशन पहुंच पा रहा है, निश्चय आज उनके जीवन से हर एक वो चीजों का, हर एक उस चोर का तहस नहस और समापन होने जा रहा है। ठीक, सुनेंगे ये चोर क्या है, इस चीज को भी समझेंगे। लेकिन सबसे पहले हम इस स्टोरी को समझेंगे कि यहाँ पर एक्चुअली हो क्या रहा है। यहाँ पर दो लोग एक साथ रह रहे हैं और कोई नहीं है, ठीक है? दो लेडीज हैं, दोनों एक साथ यहाँ पर रह रही हैं। समझ पा रहे हैं? हाँ, वापस पढ़ेंगे क्या 17 वचन को? उनमें से एक स्त्री कहने लगी, एक स्त्री, हाँ, कहने लगी, हे मेरे प्रभु, हाँ, मैं और यह स्त्री, हाँ, दोनों एक ही घर में रहती हैं। क्या है? बस रुकेंगे। एक ही घर में रहती हैं। एक ही घर में रहती हैं। समझ में आया? Yes. पहली चीज याद रखिएगा, एक ही घर। बोलो, एक ही घर। एक ही घर। एक ही घर। एक ही घर। एक ही घर में, एक ही घर में दो स्त्रियां। दो स्त्रियां। ठीक, हाँ। 20 वचन को पढ़ेंगे। तब इसने आधी रात को उठकर जब तेरी दासी सो रही थी, तब मेरा लड़का मेरे पास से लेकर हाँ। अपनी छाती में रखा, हाँ। और अपना मरा हुआ बालक Yes. मेरी छाती में लेटा दिया। ठीक है, अपने बगल वाले से बोलेंगे, गड़बड़ी, गड़बड़ी, चोरी। चोरी। ठीक है, अब सुनेंगे, अब ध्यान से ना। सबसे पहली चीज, हम इस पूरी कहानी को जानते हैं, लेकिन अब हम इस चीज को देखेंगे कि परमेश्वर का वचन हमें इस बात को क्या सिखाता है। ठीक है? Yes. तैयार है मेरे साथ में? Yes. क्या एक बार बोल सकते हैं, यीशु जिंदा है। यीशु जिंदा है। हम क्या देखने जा रहे हैं? ये चोर मचाए। ठीक है, जल्दी से पढ़ेंगे। सबसे पहली चीज, ये दो स्त्री एक घर में है, आपको मालूम है किस चीज का प्रमाण है, किस चीज का बखान करता है? आपको मालूम है, ये जो आपका घर है, कितने लोग विश्वास करते हैं कि ये घर है? Yes. कितने घर है यहाँ पर? ये भी एक घर है। Yes. ये एक घर है। Yes. ठीक है? तो यहाँ पर जो घर लिखा है, वो घर कौन सा वाला घर है? अगर हम नए नियम के प्रकाशन में देखेंगे तो ये घर, इस घर की बात हो रही है। कौन से घर की बात हो रही है? इस घर की बात हो रही है। ठीक। दूसरी चीज, यहाँ पर दो लोग रह रहे हैं। Yes. क्या रह रहे हैं? दो लोग रह रहे हैं। दो स्त्रियां हैं। ये दो स्त्रियां किस चीज को प्रकट करती हैं? दो मनुष्य को प्रकट करती हैं। Yes. ठीक है कि नहीं? दो मनुष्य को प्रकट करती हैं। Yes. हाँ, शाऊल आया है क्या? हाँ, खैर तैयार रहेंगे ना। ठीक, उसी के बराबर एक और व्यक्ति तैयार रहेंगे, या उससे छोटा। शाऊल सेम दोनों तैयार रहेंगे ना। सुनेंगे, इधर से ध्यान से सुनेंगे, इधर सुनेंगे। ठीक है? आपको मालूम है, सुनेंगे, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? दो स्त्रियां एक घर में। आपको मालूम है क्या है? ये जो हमारा शरीर है, ये घर है, और इसके अंदर जो रहते हैं वो एक नहीं परंतु दो मनुष्य हैं। Yes. एक मनुष्य नहीं है, परंतु बोलेंगे ना, दो मनुष्य हैं। Yes. कौन है? दो मनुष्य हैं, और ये दोनों एक साथ काम करते हैं। सर,
आपको मालूम है जो असली मनुष्य है उसको कुछ बोलने की और उसको कुछ साबित करने की जरूरत नहीं रहती। वो अपने आप को ज्यादा आगे नहीं करता, वो अपने आप को ज्यादा फ्रंट में नहीं करता। क्यों? क्योंकि वो जो है सो है। यीशु मसीह ने क्या कहा था, सॉरी परमेश्वर यहोवा ने क्या कहा था, मैं जो हूँ सो हूँ। मुझे बताने की जरूरत नहीं है। और बहुत 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 कितने काम हो गए, कितने बड़े बड़े चमत्कार हो गए, उसके बाद जब जिद किया गया कि हम बताएं क्या, तब परमेश्वर ने अपने नाम को प्रकट किया, वरना नाम भी नहीं बता रहा था हमारा परमेश्वर। अगर आप लोगों ने अध्ययन किया होगा तो हमारा परमेश्वर वो तो नाम बताने में भी इंटरेस्टेड नहीं था। लेकिन जब लोगों ने पूछा कि हम जा तो रहे हैं, कर तो रहे हैं, सेवा हो तो रहा है, लेकिन फिर भी हमें एक नाम चाहिए, किसने भेजा, कौन परमेश्वर है, क्या सब लोग अपने परमेश्वर का इसका उसका नाम बता रहे हैं, हम किसकी ओर से जा रहे हैं, हमको भी ये मालूम होना चाहिए। तब जाकर के परमेश्वर ने उनको एक नाम दिया था और वो नाम था यहोवा परमेश्वर। ठीक है कि नहीं? समझ पा रहे हैं? तो जो सही है वो अपने आप को प्रकट नहीं करते, वो अपने आप को प्रूफ नहीं करते। जो सही है तो वो सही है, ठीक है कि नहीं? जो सही है तो वो सही है, ठीक। लेकिन यहां पर कुछ चीजों को हम देखेंगे आज जल्दी से। तैयार हैं? समझ में आया? ये घर हमारा शरीर है, हमारा जीवन है, हमारी कलीसिया है, हमारे लोग हैं, हमारा झुंड है। आप जहां जहां पर आपका बिजनेस है, याद रखिएगा, आप जहां जहां पर है ना, वो सब आपका घर है। आपका शारीरिक घर हो गया, आपका आत्मिक घर हो गया, आपका छोटा सा झुंड हो गया। हर एक वो क्षेत्र जहां पर आप पाए जाते हैं वो आपका घर है। सबसे पहले आपका ये वाला घर है, उसके बाद आप जहां जहां पाए जाते हैं वो भी आपका एक घर है, वो भी आपका एक घर है, घर है। खड़े हो जाएंगे थोड़ी देर, खड़े हो जाएंगे थोड़ी देर, हाँ ठीक है, सुनेंगे, इधर सुनेंगे। तैयार है? घर है, ठीक। क्या हुआ यहाँ पर, क्या हुआ इस घर में? पढ़ेंगे 18 वचन से। फिर मेरे हाँ। चर्चा के 3 दिन के बाद ऐसा हाँ, हुआ। ये कौन बता रहा है, कौन बता रहा है? हाँ पढ़ेंगे, जल्दी से पढ़ेंगे। ऐसा हुआ हाँ। कि यह स्त्री भी जच्चा हो गई। हाँ। हम तो संग ही संग थी। हाँ। हम दोनों को छोड़कर हाँ। घर में और कोई भी न था। और रात में हाँ। इस स्त्री का बालक हाँ। इसके नीचे दबकर मर गया। सुनेंगे ध्यान से, बस यहाँ पर अपने पड़ोसी से बोलो, इसी की वजह से, इसी की वजह से इसका जो बच्चा मरा, दोनों ने जन्म लिया, दोनों जन काम कर रहे हैं, दोनों को हकदार है जीवन जीने का। आपको मालूम है यीशु मसीह शारीरिक रूप में भी आया और आत्मिक रूप में भी आया। आपका भी जन्म पता है कैसा हुआ है? शारीरिक रूप में भी हुआ है और आत्मिक रूप में। बोलेंगे ना, आत्मिक अपने रूप पड़ोसी में भी बोलो। हुआ। आप हाँ। दो प्रकार से, 2 प्रकार से या फिर 2 बार 2 बार आपका जन्म हुआ है। आपका जन्म हुआ। पहला जन्म पहला जन्म आपके माता पिता के द्वारा, आपके माता पिता के द्वारा। दूसरा जन्म आपके प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। ठीक है, बराबर सहमत है? यीशु मसीह के साथ भी यही हुआ। यीशु मसीह भी बाइबल बताती है कि वो देह रूप में भी आया और आत्मिक रूप में भी आया। ठीक है कि नहीं? सेम चीज हमारे साथ भी है चर्च। हमको भी परमेश्वर ने पहले इस देह में भेजा, उसके बाद हमको एक नए आत्मिक जीवन में आत्मिक जन्म को भी दिया। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर भी 2 जन्म हुआ है। लेकिन आपको मालूम है यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? एक जो व्यक्ति है वो उसी की गलती की वजह से दब गया। यस। सबसे पहले हम इस बात को समझेंगे, अगर यहां पर एक बच्चे का मौत हो रहा है यहां पर, ठीक है, अभी बच्चे को भी देखेंगे अपन, ये बच्चा क्या है, ठीक है। यहां पर ये जो बच्चा है इसका मौत हो रहा है, इसका जिम्मेदार कौन है? हाँ बिल्कुल सही, सही जवाब तो है। क्यों धीरे धीरे? उसकी माँ जन्म, उसने जो उसने जन्म दिया वो उसी के शायद पलटने से, जैसे भी जो भी गलती हुआ हो, जो भी नुकसान हो, उसी की वजह से हुआ ना। Yes. उसी की वजह से, अपने पुरुष बोलो, उसी की वजह से उसका बच्चा मारा गया। अब सुनेंगे ध्यान से ना। आपको मालूम है ये आत्मिक स्तर में किस चीज को दर्शाता है? हमारी गलती की वजह से ही बहुत बार हमारा परिवार मारा जाता है, हमारा सेवकाई मारा जाता है, हमारे अंदर जो वरदान है वो मारे जाते हैं, हमारा अभिषेक है जो मर जाता है, हमारा सेवकाई मर जाता है। किसकी वजह से? कौन है? जो हमारा परिवार उजड़ जाता है, हमारा बिजनेस तहस-नहस हो जाता है। बहुत बार चर्च हमारे खुद के वजह से ही हमारे लोग क्या हो जाते हैं? क्या हो जाते हैं? मर जाते हैं। आत्मिक क्षेत्र में मर जाते हैं, शारीरिक क्षेत्र में मर जाते हैं, हर क्षेत्र में मर जाते हैं। समझ पा रहे हैं? इसने जैसे पलटाया, जो कुछ भी हुआ उसका कारण क्या है? वही व्यक्ति है, वही व्यक्ति है जिसकी वजह से यहां पर मौत आई। समझ में आ रहा है? Yes. आपको मालूम है आज मसीहों का विरोध क्यों होता है?
मसीहों का विरोध क्यों होता है? क्योंकि उनके खुद के लोग जो हैं वो मारे जा रहे हैं। यहां पर ये केस की शुरुआत क्यों हुई? यहां पर इस बहस और इस पंचायत और ये जो सुलेमान के दरबार में दरबार लगा हुआ है, ये क्यों शुरुआत हो रहा है? क्यों? क्योंकि उनका खुद का घाटा हो गया, उनका खुद का नुकसान हो गया। इतने वर्ष तक उनको रखा गया। आपको मालूम है चर्च, आज बहुत सारी गिनतियां कम हो रही हैं और बहुत सारी गिनतियां बढ़ती जा रही हैं, और जो नाश हो रही हैं वो उनके खुद की वजह से हो रही हैं। जो नाश हो रही हैं वो उनकी खुद की वजह से, उनकी खुद की गलतियों की वजह से हो रही हैं। वो उनको जीवन देने के बजाय उसकी मां ने उसको जीवन तो दे दिया, शुरुआती जीवन तो दे दिया, लेकिन ना बड़ा कर पाई, ना अपना दूध पिला पाई, ना उसको पौष्टिक आहार दे पाई, ना उसको चलना सिखा पाई, और ना ही उसको बोलना सिखा पाई, ना ही उसको पढ़ा पाई। कुछ भी तो नहीं कर पाई। क्या जीवन, क्या भविष्य दे पाई? समझ पा रहे हैं चर्च? बहुत बार ये हमारे जीवन में घटता रहता है, हमारे व्यक्तिगत घर में घटता रहता है, हमारे पारिवारिक घरों में होता रहता है। आपके परिवार के लोग बहुत बार आपके जीवन को नाश करते रहते हैं। आप खुद अपने भविष्य को नाश करते रहते हैं। समझ पा रहे हैं? और जितने भी बाहर, अगर हम बाहर के क्षेत्रों में देखेंगे तो जितने भी बाहर विवाद चल रहे हैं, जितने भी बाहर विवाद हो रहे हैं, इन सब की जड़ क्या है? एक ही चीज है कि उनकी गिनती घट रही है और यहां पर किसी चीज की गिनती बढ़ रही है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है कि और गहराई में जाकर के बोले, समझ में आ गया? हाँ, उन लोगों की गिनती घट रही है, लेकिन प्रेज गॉड की मसीहों की गिनती बढ़ रही है। समझ में आ रहा है? यहाँ पर इस माँ का क्या हुआ? गिनती घट गया, बच्चे घट गए, ठीक है कि नहीं? लेकिन क्या हुआ? विरोध चालू हो गया। विरोध चालू हुआ कि नहीं हुआ? आज विरोध होता है। जब आप बढ़ेंगे, जब आपको लोग आशीषित होता हुआ देखेंगे, जब आपको लोग उन्नति करता हुआ देखेंगे, आपको मालूम है आपके आसपास ये चीजें होंगी। आपके आसपास का लोग वातावरण खराब करेंगे, ये पहचान है। ठीक, लेकिन आगे बढ़ेंगे। यस, बढ़ेंगे। क्या हुआ? तब इसने आधी रात को उठकर, यस, जब तेरी दासी सो रही थी। हाँ, सुनेंगे। अगर वो बच्चा मरा, अगर उनका घाटा हो रहा है उनकी गलती से, लेकिन अगर चोरी हो रही है तो आपकी गलती से। समझ पा रहे हैं? अगर उसका बच्चा मरा वो उनकी गलती है, अगर उनके लोग कम हो रहे हैं उनकी गलती है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपके घर में चोरी हो रही है, इसमें गलती आपकी है। क्या लिखा है? जब, हाँ पढ़ेंगे, जब तेरी दासी सो रही थी, तब मेरा लड़का, हाँ, अब इमेजिन करेंगे अगर जाग रही थी, जाग रहे हैं, जागते जागते क्या कोई इसको उठा के जा सकता है? नहीं। ये मेरी बाइबल लेके जा सकता है? ये टैब लेके जा सकता है? ये माइक छीन के जा सकता है? नहीं। मैं जाग रहा हूं, मैं रोकूंगा, मैं और तेज से पकड़ लूंगा। क्यों भाई? क्यों मेरा माइक ले रहे हो? क्यों मेरा टैब ले रहे हो? क्यों मेरा ये बाइबल उठा के जा रहे हो? क्यों? मैं रोकूंगा, मैं रोकूंगा। लेकिन अगर मेरी आंख लग गई है तो धीरे से माइक कब गायब हो जाएगा पता ही नहीं चलेगा। समझ पा रहे हैं? अगर हमारे पास से चोरी हो रही है, अगर हमारे घर में चोरी हो रही है, अगर मेरे आत्मिक जीवन की चोरी हो रही है, अगर मेरे परिवार में चोरी हो रही है, देखिए सिर्फ सोना चांदी चोरी होना, इसको चोरी नहीं बोलते। आपको मालूम है आपके घर की खुशहाली, आपके घर की शांति, आपके घर का फाइनेंस, आपके घर का प्रेम चोरी हो चुका है। आपको नहीं मालूम, आत्मिक क्षेत्र में हो चुका है। रिश्तों में मिठास चोरी हो गया, चोरी हो गया। बेटा माता पिता का आदर करते थे, क्या हो गया? चोरी हो गया। सम्मान जो आपको मिला करता था चोरी हो गया। आपके बच्चे आपका आदर करते थे, चोरी हो गया, चोरी हो गया। अकाउंट भरा रहता था, चोरी हो गया। आपके साथ सहयोगी खड़े रहते थे, चोरी हो गए, चोरी हो गए। आप जिनको कंधा समझते थे, आप जिनको सहारा समझते थे, क्या हुआ? चोरी हो गए। सामने वाले का घाटा वो उसकी गलती, लेकिन हमारे घर में चोरी हो रही है, हमारे कलीसिया में चोरी हो रही है, हमारे लोगों में, हमारे परिवारों में, हमारे फाइनेंस में अगर चोरी हो रही है, इसकी वजह है हमारा सो जाना। इसमें सामने वाले का दोष नहीं है, वो तो अपना काम करेगा, वो तो अपना काम करेगा, उसका स्वभाव है, उसका स्वभाव है, वो करेगा, वो चीजों को करेगा। लेकिन पता है वो कब कर पाता है? जब आप सोते हैं।
इस स्त्री का बच्चा कब छिन पाया? जब ये क्या हुई, सो गई। वहां उसको तो अंगीकार कर रही है कि मैं सो गई थी, मैं सो गई थी। समझ पा रहे हैं चर्च इस बात को? मैं नहीं चाहता कि ये चीजें आपके बाहर जाए, मैं चाहता हूं कि आपके हृदय तक पहुंच जाए। भले हम इसको 2-3 पार्ट में सीख लेंगे, 4 भाग कर देंगे, लेकिन मैं चाहता हूं कि इस चीज को आप समझ जाए। आप यूं ही कंगाल नहीं हैं, आप यूं ही सेवकाई से दूर नहीं हैं, आप यूं ही प्रभु की ग्लोरी और प्रभु की उस महिमा से दूर नहीं हैं। चोरी कर लिया गया है, चोरी कर लिया गया है। आपके सुख को, आपकी शांति को, आपके प्रेम को, आपके स्वस्थ को, अच्छा स्वास्थ्य था, अच्छा शरीर था, अच्छे बाल थे, चोरी कर लिए गए, बाल चोरी कर लिए गए। हाँ, कुछ मैं देखा था, अच्छे बाल थे, चोरी हो गए, बाल चोरी हो गए। क्यों? मैं ऐसे भाई को जानता हूं, अगर उसका एक बाल भी कभी गलती से झड़ जाता है, उस बाल को ऐसा पकड़ता है, उठाता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि तेरा एक सर का कैसे गिरा, दोबारा गिरना नहीं, बंद हो जाते हैं गिरना। फिर कभी कभी गिरते हैं तो फिर आदेश देता है, फिर बंद हो जाते हैं। समय समय पर चीजें होना जरूरी है। आपके बाल की भी रक्षा करने का परमेश्वर ने वादा किया। कैसे गिरा, समझ जाओ। अगर मेरा एक बाल गिर रहा है, समझ जाओ मैं कहीं ना कहीं झपकी ले लिया हूं। समझ पा रहे हैं चर्च? कहीं ना कहीं मैं झपकी ले रहा हूं, झुक रहा हूं। जैसे वो अटारी पे जब पौलुस प्रचार कर रहा था, एक व्यक्ति झुक रहा था, वचन की सेवा हो रही है, झुक रहा था। कुछ लोग चर्च में बैठ के, एक बार एक बहुत बड़े पास्टर आए थे, वो आकर के, दिल्ली के पास्टर आए हुए थे, वो बैठ के बता रहे थे, सभा चल रही थी, और बोलते हैं मेरे चर्च में कुछ लोग सो जाते हैं, तो मैं उनको डिस्टर्ब नहीं करता, और बोलते हैं कि प्रभु धन्यवाद, प्रभु जी धन्यवाद कि कम से कम आप मेरे प्रचार में इतना तो सामर्थ्य है कि ये बहन घर में नहीं सो पाती, यहाँ नहीं सो पाती, वहाँ नहीं सो पाती, कम से कम चर्च में तो सो पा रही है। अब मेरे को ऐसी गुस्सा आ रही थी, मैं बड़े मुश्किल से कंट्रोल करके, एकदम देख भी नहीं रहा था, बस बैठे थे सबके साथ, तो सुन, तो नीचे मुंडी करके सुन रहे थे। और जिनके पास प्रकाशन नहीं, वो बोले अरे वाह क्या होगा, अब तो बोलना ही नहीं, सबको सोने दो। हाँ, सबको सोने दो। हाँ, कुछ लोगों को बल्ब मिल गया, अरे चर्च में लोग सो रहे हैं, मतलब मेरा प्रचार बहुत सुंदर है। हाँ, हुआ वहां पर, अरे यार मेरे को तो क्या प्रकाशन देके गए भैया, क्या प्रकाशन मिला भैया, उन्होंने बता दिया कि भैया चर्च में अगर लोग सो रहे हैं, मतलब बहुत सुंदर है, मीठी नींद दे रहा है आपका संदेश। प्रभु का धन्यवाद प्रभु, और सुनाइए, पड़ोसी को भी सुला दीजिए, इसको भी सुला दीजिए, यूथ को भी सुला दीजिए, इसको भी, सबको सुला दीजिए प्रभु, प्रकाशन तो ना दिए। समझ पा रहे हैं चर्च? सुनेंगे ध्यान से। जब आप सोते हैं, चाहे चर्च में, घर में, मीटिंग में, बाइबल अध्ययन में, कहीं पर भी, आप सिर्फ सो नहीं रहे हैं, आप खो रहे हैं। सोना खोने को दर्शाता है। जितने लोग सोते हैं सभा के टाइम पे, मीटिंग के टाइम पे, स्टडी के टाइम पे, अध्ययन के टाइम पे, वर्शिप के टाइम पे, आप सिर्फ सोते नहीं हैं, आप खोते हैं चर्च। कुछ लोग होल नाइट में सो जाते हैं खा के आके। हमारे शिव भाई बहुत परेशान रहते, मेरे से शिकायत करते रहते हैं, भैया वो खा पी के आ जाता, सो जाता है। मैंने कहा भैया आप ही देखो यार, भैया हमें दूर रखो ये सब चीजों से। हम हाथ जोड़ लेते शिव भैया, हम रहने भैया, आप जानो। समझ पा रहे हैं? सही बात है। होल नाइट में क्यों खा करके आना, वो खाना आपको सुला देता है। ठीक है, एक हमारे बीच में जवान थे, अभी भी हैं, है ना, वो क्या करते थे, खा करके थक जाया करते थे। यूथ मीटिंग शाम को हुआ था, दिन में चर्च में बढ़िया अच्छा पार्टी आर्टी हुआ, चिकन बना और खा लिया उन्होंने, और जब यूथ मीटिंग में जाने की बारी आई तो बोलते भैया नहीं आ सकते। क्यों, क्या हो गया? पापा नहीं जाने देना। ठीक है, पापा से बात करो। नहीं भैया, पापा सो रहे हैं। ठीक है, उठाओ बात कराओ। कहना भैया का फोन आया। ठीक है, अरे भैया वो क्या ना, एक्चुअली खाना खा लिए थे ना, चिकन बना था चर्च में, तो शाम को यूथ मीटिंग में शाम को आना है। नहीं भैया थक गए हैं। क्या कुछ काम किए थे? नहीं भैया खा के थक गए, खा के थक गए इसलिए सो रहे हैं। सो नहीं रहे हैं, वो खो रहे हैं, उस यूथ मीटिंग को खो रहे हैं, वो उस चीज को खो रहे हैं, वो उस बात को खो रहे हैं जो वहां पर हो रही है, वो उस प्रकाशन को खो रहे हैं जो वहां पर बांटा जा रहा है। वो हर एक उस चीज को, हर एक उन चीजों को समझ पा रहे हैं? हर
एक उस चीज को खो रहे हैं जो चीजें वहां पर बताई जा रही हैं। समझ पा रहे हैं? बंद कर देंगे, नहीं तो अपने मन से थोड़ा सा एक्टिव रहें। बंद कर देंगे अगर डिस्टर्ब कर रहे हैं तो, सुनेंगे, बाकी सबको ही बुला लेंगे अंदर और बंद कर देंगे, ठीक है? सुनेंगे, इधर ध्यान से सुनेंगे। आपको मालूम है जब जब आप सोते हैं तब तब आप खोते हैं। गलत प्रकाशन मत बनाइए। कोई कुछ भी आके आपकी जमीन पर, आपके हृदय पर बो के चला जाए, उसको प्रकाशन मत बनाइए। उसको जांचिए वचन से। सोने में किसको आशीष मिला है? सोने में किसको ब्लेसिंग मिली है? सोने में क्या चीजें हो रही हैं? क्या अच्छा हो रहा है सोने से? खोने के अलावा कुछ नहीं है। ठीक ठीक, क्या हुआ? वो अंगीकार कर रही है, देखो भैया मैं जब सो गई ना तब मैंने खो दिया। जब मैं सो गई तब मैंने खो दिया। खोल देंगे अगर शांत हो गया तो खोल देंगे। हाँ, सुनेंगे, इधर सुनेंगे। पढ़ेंगे जल्दी से। जब तेरी दासी सो रही थी। हाँ, देखो स्वीकार कर रहे हैं। कितने लोग स्वीकार कर रहे हैं कि जब मैं सो रहा था ना तभी तो ये बीमारी मेरे अंदर बोते चला गया। आपको मालूम है आप कैसे सोते हैं? आप कैसे सोते हैं? आंख वाला सोना नहीं, ठीक है? ये तो सोना है ही, ये तो शुरुआत है ये शरीर की। लेकिन आत्मिकता में भी सब सो जाते हैं। जब जब आपका थकाव होता है, पैर थक जाते हैं, जब सभा चल रही है, आप नहीं हो, थक गए हो आप और सो गए। समझ पा रहे हैं चर्च? हर एक वो चीजें जहां पर आपको होना चाहिए वहां नहीं, आप सो चुके हो। इसको जागना चाहिए था। छोटा सा बच्चा है ना, जागना चाहिए ना। अकेले छोड़ना चाहिए क्या? माता जब बच्चे को जन्म देती है दो लोग क्यों रहते हैं? एक सो गया तो दूसरा जागता रहे, उसकी प्रोटेक्शन के लिए, उसकी हिफाजत के लिए। समझ पा रहे हैं? हाँ, जब तेरी दासी सो गई थी तब मेरा लड़का मेरे पास से लेकर अपनी छाती में रखा। पता है ये क्या है? ये जो रात है ये शत्रु के राज्य को दर्शाती है, सिंहासन को दर्शाती है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये चोरी कब होती है? जब हम सोते हैं। एक और दृष्टांत अगर आपको याद होगा, बाइबल में लिखा है, परमेश्वर का वचन बताता है, एक भूमि पर एक किसान ने अच्छे अच्छे बीजों को बोया। इसको परमेश्वर ने अच्छी संतान दी है ना, अच्छी संतान है ना ये, है ना? लेकिन इसमें क्या हुआ? चोरी कर लिया। आपको मालूम है चोरी करने के साथ साथ शैतान बोता भी है, लेकिन कब? जब सोते हैं। वहां पर लिखा है ना, जब हम सो रहे थे तब शत्रु शैतान ने आके जंगली बीज को याद रखिए, सोने में कोई ब्लेसिंग नहीं है। सोना मतलब खोना है। कुछ लोग बोलते भैया मैं सो नहीं रही थी, मैं दर्शन देख रही थी। और पता है जब आंख खुलती तो क्या बोलते? याद नहीं है। वो याद नहीं, वो शत्रु शैतान तो मैं दिखा रहा था। कुछ लोग बोले हाँ ऐसा बादल था, ओह तुमने उठा दिया, तुमने ये कर दिया। समझ पा रहे हैं? हाँ, अरे भैया कुछ धुआं सा था, कुछ ऐसा था, कुछ बड़ा सा मंच था, कुछ ऐसा था। समझ पा रहे? वो शत्रु शैतान है, वो शत्रु शैतान है। पता है क्यों है? क्योंकि वो कंफ्यूजन को लाता है। परमेश्वर क्लियरिटी को दिखाता है, परमेश्वर वचन को दिखाता है। परमेश्वर जो भी दर्शन आपको देगा अपने वचन, अपने वर्ड से बाहर नहीं देगा। वर्ड से, वचन से बाहर है, शत्रु शैतान की ओर से है। वो धोखेबाज है। आपको कुछ भी दिख रहा है वचन में नहीं है, स्टोरी वो दृष्टांत वचन में नहीं है, परमेश्वर की ओर से नहीं। वो सुलाया किसने है? परमेश्वर ने नहीं सुलाया, ठीक है? शत्रु शैतान ने सुलाया ताकि आप कुछ चीजों को खो दो। यहाँ पर देखिए इसने सोया और खो दिया। हाँ, पढ़ेंगे क्या जल्दी से आगे? हाँ, जब तेरी दासी सो रही थी तब मेरा लड़का मेरे पास से लेकर अपनी छाती में रखा। बस अपने पास रख लिया। सुनेंगे ध्यान से ना, क्या कर लिया? इसका जो ब्लेसिंग थी, संतान ब्लेसिंग होती कि नहीं होती? कितने लोग बोलते हैं कि मेरा बेटा, मेरी बेटी ब्लेसिंग है, प्रभु की दी हुई है। उठाएंगे ना, आपके बेटे ब्लेस हैं, परमेश्वर ने दिया। आपके बेटे बेटी ब्लेसिंग है, परमेश्वर का बहुमूल्य गिफ्ट है। हाथ उठाएंगे ना, परमेश्वर का गिफ्ट है। मेरे बच्चे भी क्या है? ब्लेसिड हैं, ठीक है कि नहीं? क्यों? क्योंकि परमेश्वर का दिया हुआ उपहार है, ठीक है? लेकिन आपको मालूम है आपके बच्चे के साथ साथ आपका बिजनेस, आपका परिवार, आपके रिश्ते, ये भी परमेश्वर की देन है। आपके पास जो वस्त्र है ना, ये भी परमेश्वर ने आपको दिया है। आपके पास अच्छी जैकेट है ना, ये भी परमेश्वर ने आप तक प्रोवाइड कराया है। आपके पास अच्छी गाड़ी है ना, ये भी परमेश्वर ने दिया है। आपके पास छोटा बड़ा कम ज्यादा बिजनेस है ना, ये भी प्रभु का दिया हुआ है। आपके पॉकेट में थोड़ा सा ज्यादा जितना भी पैसा है ना, ये सब परमेश्वर की ब्लेसिंग है। अगर आपके अकाउंट में थोड़ा लाख 2 लाख जितना भी पड़ा है, या 1000 2000 5000 कुछ भी पड़ा है, ये सब परमेश्वर की ब्लेसिंग ही है। लेकिन आपको मालूम है इस बच्चे के समान कोई है जो अपना बनाना चाहता है। आपको मालूम है अगर आपका पैसा बीमारी में लग रहा है, चोरी हो चुका है, पैसा चोरी हो चुका है।
अगर आपका पैसा व्यर्थ चीजों में जा रहा है, चोरी हो चुका है, वो है आपका परमेश्वर का दिया हुआ। विश्वास करते हैं कि धन यहोवा परमेश्वर देता है कि शैतान देता है? परमेश्वर। वचन में क्या लिखा है? धन कहां से आ रहा है? परमेश्वर की ओर से आ रहा है। इसमें लिखा है ना कि धन परमेश्वर की आशीष की वजह से मिलता है। तो जब धन परमेश्वर का है, परमेश्वर की आशीष है, तो उसमें परमेश्वर की आशीष होनी चाहिए। लेकिन पता है क्या दिखता है बहुत बार? परमेश्वर का धन है, लेकिन क्या है? किस्त है, ब्याज है, बीमारी है, टैबलेट है, इंजेक्शन है, गोली है, चेकअप है, ये सब है। समझ जाइए चोरी हो रही है, समझ जाइए। और इसका वजह शत्रु शैतान नहीं है, हम खुद हैं, क्योंकि हम सो गए थे। हम सो गए थे। समझ पा रहे हैं चर्च इस बात को? हम सो गए थे। और उसके आगे क्या लिखा हो? पढ़े जल्दी पढ़ेंगे। हाँ, अपना बना लिया। क्या कर लिया? अपना बना लिया। आपको मालूम है आपके पैसों को अपना बना लिया गया है। आज प्रभु के काम में नहीं लगने दिया जा रहा है। नहीं लगने दूंगा, नहीं तो ब्लेस हो जाएगा। नहीं लगने दूंगा, नहीं तो स्वर्ग में इकट्ठा हो जाएगा। नहीं लगने दूंगा, इसका फायदा कहीं और फंसा देता हूं। हाँ, नहीं लगने दूंगा, इधर फंसा देता हूं, उधर फंसा देता हूं, नहीं लगने दूंगा। आपको मालूम है आपका आत्मिक जीवन भी चोरी हो चुका है। कैसे? आपको सेवा में जाना है, आपको मिनिस्ट्री में जाना है, नहीं जाने दे रहा है, चोरी हो गया। यहां जाएगा, कितनी आत्माओं को जीत लेगा, यहां कदम रखेगा, ब्लेसिंग होगी। क्या हो रहा? नहीं जाने दे रहा ना। क्या हो गया? चोरी हो गया। क्या ये सेवकाई ब्लेसेड नहीं है? ये प्रभु की दी हुई है। अपन ने तैयार किया, अपन ने खड़ा किया? नहीं, ये प्रभु की ब्लेसिंग है। जो लोगों को एक नहीं मिलता, अपने को 100 से ज्यादा मिल चुका है। ठीक है कि नहीं? हाँ, ये प्रभु का दिया हुआ, प्रभु का खड़ा किया हुआ है। समझिए चर्च, अगर आपको यहाँ रोका जा रहा है, समझ जाइए कोई है जो छीन रहा है। कोई है जो छीन रहा है। आपके स्वास्थ्य को छीन रहा है, आपके धन को छीन रहा है, छोटी छोटी चीजों को छीन रहा है। समझना आपको है। इसके समझ में आ गया? पढ़ेंगे, बहुत पावरफुल चीज है। हाँ, वापस पढ़ेंगे। अपना बना लिया, उसके आगे और अपना मरा हुआ बालक। हाँ, और अपना मरा हुआ बालक। समझ में आया आपका? क्या क्या अपना बना लिया इसने? जो ब्लेसिंग थी, गाड़ी थी, अब वो गाड़ी खराब हो रही है। क्या हो रही है? अब वो गाड़ी खराब हो रही है। खोना नहीं है अपने को। क्या नहीं करना है? खोना नहीं है अपने को। ठीक है, खोना नहीं है अपने को। क्या हो गया यहाँ पर? अपना बना लिया गया। आपको मालूम है आपके पैसों को, आपके रिश्तों को, आपकी बहुत सारी चीजों को अपना बना लिया। लेकिन मालूम है बहुत बार अपने को चालू करेंगे, बहुत बार पता है अपने को पता नहीं रहता। हाँ, लेकिन अपने को पता क्या रहता है? वो पढ़ रहे हैं बना के। पता क्या रहता है? हेलो, पता क्या रहता है? पढ़ेंगे आगे। और अपना मरा। हाँ, अपना। ये कौन है? कौन है ये? हेलो, कौन सी चीजें? अपना। जो हमारी ब्लेसिंग थी वो खुद ले गया और अपना बना लिया। और अपनी वाली जो नेगेटिव चीजें थी, क्या लिखा है? अपना नेगेटिव मरा हुआ है ना। पढ़ेंगे पहले की बात करेंगे। मरा हुआ मतलब जिसका कोई भी अस्तित्व नहीं है, जिसे कोई पसंद नहीं करता। इंसान तो छोड़िए चर्च, आप एक मरी हुई बिच्छू, मरी हुई चीज, कुछ भी आप मरा हुआ अपने जेब में रखना नहीं चाहेंगे। यहां तक कि आप अपने बच्चों को भी नहीं रखना चाहेंगे। मरने के बाद आपको नहीं तरस आएगा, गड्ढा खोद के गड़ा देंगे। नहीं करते? आपका पति कितना सुंदर हो, आपकी पत्नी कितनी भी सुंदर हो, मर जाएगी, आप नहीं रखना चाहोगे। हाँ या ना? समझ पा रहे हैं? आपको मालूम है उसके पास जो था वो मरा हुआ था। आपको मालूम है शत्रु शैतान के पास सब कुछ मरा ही हुआ है, क्योंकि वो खुद मरा हुआ है। उसके पास सब मरा हुआ ही है। समझ पा रहे हैं? उसके पास सब। और वो अपनी मरी हुई चीजों को बटोर के हमारे हृदय पे, छाती में लिखा है वहां पे शब्द, अब हमारे हृदय में, हमारे विवेक में डालना चाहता है। और हम इसी को देखने लगते हैं। कैसे डालता है? वापस पढ़ेंगे उसको। हाँ, और अपना मरा हुआ चीजें लेकर के मेरी छाती पे, मेरे विवेक में, मेरे विचार में क्या कर दिया? लेटा। पता है कैसे डालता है? तू किसी काम का नहीं है। प्रभु कहता है तू मेरे लिए उपयोगी पात्र है। ये मरा हुआ लाके क्या बोलता है? वो उपयोगी पात्र को अपने पास रख लिया और यहां पर क्या कर रहा है? मरा हुआ, तू किसी काम का नहीं है। समझ में आ रहा है? प्रभु कहता है तू पवित्र है, लेकिन आपके पास अपनी वाली योजना डालेगा, तू अपवित्र है। परमेश्वर कहता है मैंने तुझे माफ किया। और ये मरी हुई बातें क्या कहता है? तू गुनहगार है, तू गुनहगार है। प्रभु बोलता है कि मेरे पास आओ, है ना? कुछ समय पहले अगर याद करेंगे, भैया को बोला गया था, क्या बोला गया था? किसने कहा कि तुम कुछ नहीं कर सकते?
किसने कहा तुम कुछ नहीं कर सकते? किसने कहा तुम आगे नहीं बढ़ सकते? याद है? याद है ना? मुझे याद है। किसने कहा तुम आगे नहीं बढ़ सकते? किसने कहा तुम कुछ नहीं कर सकते? ठीक है, समझ पा रहे हैं? लेकिन पता है, ये जीवित ब्लेसिंग थी, ये जीवित गिफ्ट था जो प्रभु ने दिया था। लेकिन आपको मालूम है, जब भैया सो गए, पता है क्या हुआ? इधर से ये आया, मरी हुई चीज, तू कुछ नहीं कर सकता, तू कुछ नहीं कर सकता। और पता है भैया ने क्या किया? जो ब्लेसिंग वाली थी कि तुझे कौन रोक सकता है, तुझे कौन आगे जाने दे सकता है, इसको भूल गए। लेकिन किसी ने अगर बोल दिया तू कुछ नहीं कर सकता, उसको पकड़ लिया। यही सच्चाई है, यही सच्चाई है, यही मेरा है। आज यही हाल है जवानों का, यही हाल है परिवारों का। आपको बोला गया था, आपको भी बोला गया था, है ना? भैया को भी बोला गया था, ठीक है कि नहीं? उनको भी बोला गया था। क्या बोला गया था? जीसस इज अलाइव के नाम से बोला गया था। याद है? याद है? जीसस इज अलाइव के नाम से बोला गया था। तुमको नई नई जगहों पे कदम रखना है, नए नए लोगों के पास जाना है। नहीं बोला गया था? मुझे याद है, मुझे याद है किसके लिए क्या बोला गया था। कौन रोक सकता है तुम्हारे परिवार, तुम्हारी बुलाहट को कौन रोक सकता है? इनके लिए बोला गया था। परिस्थिति रोक पाएगी? कौन रोक पाएगा? कोई नहीं रोक पाएगा। तुम्हारे हालात, तुम्हारे उतार चढ़ाव ये रोक पाएंगे? इनके लिए बोला गया था। हाँ, ये वो चेहरा था, जो ये वो ब्लेसिंग थी जो परमेश्वर की ओर से दिया गया था। वो अभिषेक आपको दिया गया था, वो चीज उनके लिए दी गई थी भविष्यवाणी के रूप में, इनके लिए दिया गया था। लेकिन क्या हुआ? मरा हुआ अपना वाला छीन लिया और मरा हुआ थोप दिया। तुम नहीं मर सकते, तुम नहीं जा सकते, तुम्हें क्या करना है इधर जाकर। आज हमने उसी को सच मान लिया, उसी को सच मान करके हम जीवन गुजार रहे हैं, उसी को सच मान लिया। जबकि ये मरी हुई चीज है, मरी हुई चीज है। तुम सुंदर नहीं हो, अच्छे वाले सुंदर थे, प्रभु ने कहा तुमको अच्छा बनाया। आपको बोल दिया गया नहीं तुम अच्छे नहीं हो, जबरदस्ती डेंटिंग पेंटिंग लगा लगा करके और पूरा लबड़ा चेहरा कर दिया। हाँ, मैं कुछ लोगों को देखा, अच्छे भले सुंदर चेहरे थे बहनों के, ठीक है। किसी ने बोल दिया नहीं तुम मोटी दिख रही है, पता नहीं क्या खा पी के और पता नहीं सुकड़ा कर बिल्कुल। किसी ने बोले तुम्हारे यहाँ दाग है, तुम ये लगा लो, कत्था चूना लगा लो। उन्हें पता नहीं क्या लगा लिया, पूरा लाल लाल हो गया, पूरा कत्था ही बन गई, गाले फट गए। समझ पा रहे? प्रभु कहता है अच्छा बनाया हूं मैंने, लोग ने कह दिया, झूठ बोल दिया, अपन उसको सच मान लेते हैं। तो कुछ नहीं कर सकता, आपने इसको सच मान लिया, आपने उस चीज को भूल गए जो प्रभु ने आपको गिफ्ट के रूप में दिया था। कौन कहता है कि तुझसे नहीं होगा? कौन कहता है कि तू आगे नहीं बढ़ सकता? आप भैया ने क्या सच को मान लिया? जीसस इज अलाइव लेके पूरे संसार में जाना है, नए नए लोगों में जाना है, हैं? क्यों रुक गए? क्यों रुक गए? क्योंकि परिस्थिति ने दिखा दिया ये सच्चाई है, तुम्हारे पर जिम्मेदारी, तुम्हारे पर जिम्मेदारी, तुम्हारे पर जिम्मेदारी। इसको सच मान लिया, इसको सच मान लिया। जाग रहे? चर्च, इन सब से बाहर निकलने का समय आ चुका है। इसको एहसास हो रहा है मैंने सोया था। आपको पता है ये क्यों आप इसको क्यों मान रहे हैं? क्योंकि आप सोए थे। आप जाग रहे होते तो आप उस ब्लेसिंग की ओर ध्यान लगाते जो ब्लेसिंग परमेश्वर ने बोला। नहीं, प्रभु यहोवा का आत्मा आपके ऊपर है, आपको पूरे संसार में सुसमाचार, ये आपकी बुलाहट है। लेकिन आप जैसे ही सोते हैं ना, शत्रु शैतान सामने कुछ और लाके दे देता है। थोड़ी देर के लिए आंख बंद करेंगे क्या? सब लोग आंख बंद करेंगे क्या? जल्दी से बंद करिए ना, बच्चे भी बंद करेंगे, ठीक है? बच्चे भी बंद करेंगे, ठीक है? हाँ, अब इधर देखेंगे मेरी तरफ, क्या दिख रहा है? मेरा चेहरा क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि सामने टाइम। हाँ, अगर आप जागते रहते तो आपको मालूम होता मेरा चेहरा कहाँ है। अब दिख रहा है? यस। हाँ, जैसे ही आप आंख बंद करते हैं ना, कुछ ना कुछ सामने आ जाता है। अभी आंख आप बंद करिए और आप देखिए, आंख बंद करने के बाद भी आपको कुछ दिखेगा। बंद करिए, देखो कुछ ना कुछ दिख रहा है। देखिए, काला काला ओनली नहीं दिख रहा है, कुछ दिख रहा है। देखिए, आंख खोलिए जल्दी से। अब बताइए क्या दिख रहा था? एक दो जन बताइए क्या दिख रहा था आपने आंख बंद किया तो? हाँ, और हाँ, और अंधेरा नहीं दिख रहा था, कुछ ना कुछ दिख रहा है। जैसे ही आप आंख बंद करते हैं आपको कोई और दृश्य दिखता है, काला दिखता है, लेकिन आपको मालूम है आपका विवेक आपको कुछ दिखाता है। आप खुद को
कहीं और देखेंगे, खुद को कहीं और पाएंगे। पता है क्यों ऐसा होता है? जब हम आंखें बंद करते हैं ना, तब चीजें आंखें खुलती भी हैं। जैसे ही हम आंख बंद करते हैं, हम किसी और दुनिया में पहुंच जाते हैं ना। रात में सपनों की दुनिया में पहुंच जाते हैं। कैसे पहुंच जाते हैं? उठ के जाते हैं क्या? लेकिन आपको क्या लगता है? नहीं, मैं सच में वहां पर टहल रहा हूं, सच में वहां पर गया हूं। समझ पा रहे हैं चर्च? ठीक ऐसे ही हमारा सोना है, ठीक ऐसे ही हमारा सोना है। जब जब हम क्या करते हैं? सोते हैं, तब तब हम खोते हैं। यहाँ पर क्या हुआ? हम पढ़ेंगे जल्दी से, फिर खत्म करेंगे अपन, फिर अगले बार देखेंगे फिर इसको जल्दी से। हाँ, तब मेरा लड़का हाँ। मेरे पास से लेकर के अपनी छाती में अपने पास रख लिया, मेरी ब्लेसिंग को छुपा दिया और अपनी नेगेटिव को रख दिया। हाँ, अपने टीबी, कैंसर, बीमारी, रोग, इसको रख दिया सामने और अपन ने उसको सच मान लिया। पॉकेट खाली हो गया तो अरे अपन कंगाल है। हाँ, थोड़ा सा झगड़ा हो गया परिवार में, अरे शांति है। पति पत्नी में बहस हो गया, अरे ये तो मेरा पराया है, अपना नहीं। समझ पा रहे? अपन इसको सच मान लेते हैं, इसको सच मान लेते हैं। चर्च सुनेंगे ध्यान से। हाँ, आगे। भोर को, हाँ, भोर। आपको पता है इन सब सिचुएशन में, आप सबको स्टोरी मालूम है, लेकिन हम स्टोरी नहीं देखेंगे, हम प्रकाशन में देखेंगे। ठीक है? ये जो भोर है ना, ये किस चीज को दर्शाता है? नई शुरुआत को दर्शाता है। एक प्रकार। भोर में क्या, भोर में और नाइट में क्या फर्क है? भोर में और रात में क्या फर्क होता है? बिल्कुल सही, उजाला, प्रकाश, रोशनी। बोलिए ना, सही तो बोल रहे हैं। भोर का मतलब है रोशनी, भोर का मतलब है प्रकाश, भोर का मतलब है उजियाला, भोर का मतलब है साफ साफ दिखना। ठीक है कि नहीं? रात में हमसे गलती हो सकती है, लेकिन भोर को नहीं। आपको मालूम है, जब तक आप उसकी मरी हुई चीजों पर विश्वास करते रहेंगे, आप यकीन करके चलते रहेंगे, लेकिन जैसे ही आप इस भोर में आते हैं, किस में आते हैं? भोर। जैसे ही आप इस भोर में कदम रखते हैं, आपको मालूम है चर्च, भोर क्या है? ये भोर आपकी बाइबल है। ये भोर आपका संगति है। ये भोर आपकी वो फेलोशिप है। जब जब आप फेलोशिप में आते हैं, जब जब आप परमेश्वर के वचन के प्रकाशन की दुनिया में कदम रखते हैं, ये प्रकाशन, ये जो बाइबल का प्रकाशन है, वचन का प्रकाशन है, ये आपके जीवन में एक सुबह की रोशनी को लेकर के आता है। आपको मालूम है कैसे? अपने पड़ोसी से पूछो कैसे? सुनेंगे ध्यान से, हम बताते हैं कैसे। आपको मालूम है, अगर शत्रु बोल रहा है तो कुछ नहीं कर सकता। वचन क्या बोलेगा? तुझसे सब कुछ संभव है। आपको बोला गया नए नए लोगों में जाना है, आपने किस पे यकीन कर लिया? बहुत जिम्मेदारी है, बहुत कार्य है। आपको मालूम है कैसे बाहर आ पाएंगे वो? जब वो इस प्रकाशन में चलेंगे। इस प्रकाशन में क्या लिखा हुआ है? कि तुम पृथ्वी के छोर तक जाना है। और अगर रुकावट है, समस्या है, जिम्मेदारी है, तो क्या करना है उनको? क्या करना है? परमेश्वर का वचन कहता है हर एक रोकने वाली वस्तु को दूर करना है, हर एक उलझाने वाली बातों को दूर करना है और आगे बढ़ना है। ये प्रकाशन है, ये सच्चाई है, ये भोर है जो आपके जीवन में एक प्रकाश को लाता है, एक उजियाले को लेकर के आता है, और वो उजियाला आपको सच सच दिखाता है। रात में कोई कुछ भी उल्टी सीधी गिनती कर सकता है, उल्टी सीधी बातों को बता सकता है, आप विश्वास भी कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही भोर होती है, यानी कि प्रकाशन आता है, सब कुछ बदल जाता है। प्रकाशन आता है, सब कुछ साफ साफ हो जाता है। और वो प्रकाशन, पता है आपको क्या बता दिया गया? तुमको रोग है, इनको बता दिया गया था टीबी है। जब इन्होंने प्रकाशन को देखा, अरे मैं तो चंगी हूं, उसके कोड़े खाने, वो बात दब गई और वो चंगी हो गई बिना इलाज के। हाँ, बोल दिया जाता है तुमको ये बीमारी है, तुमको वो बीमारी है, तुमको गठान है, तुमको अमके है, तुमको ढमके है। ठीक है? और अपन उस पर यकीन कर लेते हैं। क्यों कर लेते हैं? क्योंकि अपन की आंख लग गई थी ना, सो गए थे चर्च, और उस झूठ पर यकीन कर लिए जो दूसरे की मरी हुई चीजें थी। आपको मरी हुई ब्लेसिंग नहीं देता प्रभु, आपको जीवित ब्लेसिंग देता है। और जीवित चीज कहती है, ये जो भोर है जो कुछ कहती है, भोर आपको बताती है कि आप बीमार नहीं, आप चंगे हो, आप रोगी नहीं, आप स्वस्थ हो, आप भले चंगे हो। प्रकाशन आपको निर्बल नहीं, परंतु प्रकाशन आपको बलवान बनाता है। आपको शत्रु शैतान मरे हुए हालात आपके परिवार में लाके बोलेगा, देख तेरे परिवार में कितना झगड़ा हो रहा, देख तेरा कुछ प्रॉपर्टी छीना जा रहा है, देख तेरे को यहाँ से धन नहीं मिल रहा, देख तेरे को यहाँ से कुछ नहीं मिल रहा। ये शत्रु शैतान का मरा हुआ ब्लेसिंग है, जो उसके पास मरी हुई चीजें बची हुई हैं, वो आपके ऊपर थोपना चाहता है।
आपके ऊपर थोपना चाहता है, आपके विचारों में थोपना चाहता है, आपके परिवार में थोपना चाहता है। प्रेज गॉड कि हम इस भोर में कदम रखे हैं। प्रेज गॉड हम इस भोर में प्रवेश करते हैं। प्रेज गॉड कि हमारे पास ये भोर है, ये किरण है जो हर दिन हमको हर चीज के लिए क्या करती है, हर इसकी एक एक किरणें हमारे हर एक उस पर्दे को हटाती है। मैं बीमार नहीं, मैं चंगा हूं, ये बोलता है। मैं यात्रा करने जा रहा हूं, मैं आने में जाने में परमेश्वर मेरी सहायता करेगा, सरदूत मेरी सहायता करेंगे, कोई दुर्घटना कुछ नहीं होगी, कोई संकट नहीं आएगा, कोई विपत्ति मुझ पर नहीं आएगी। ये प्रकाशन बताता है, यह भोर बताता है। चर्च में आपको बस इतना बताना चाहता हूं कि आप मरी हुई चीज, शत्रु शैतान की चीजों पे खड़े हो जाएंगे थोड़ी देर। आप शत्रु शैतान, बाकी लोग बैठे रहेंगे, बाकी चीजों पर यकीन नहीं करें। आप किस पर यकीन करें? सुनिए ध्यान से, जो ये भोर बता रहा है। अंधेरे में बहुत सारी चीजें, अंधेरे में शिव भैया लोग और अपने भाई लोग खड़े रहेंगे दूर से, यार लग तो रहा है रोशनी जैसे, लग तो रहा है निखिल भाई, लग तो रहा है अजय भाई जैसे। क्लियर नहीं बोल पाएंगे नहीं। अरे कदकाठी से पीछे से लग रहा है निखिल भाई, अरे पीछे से लग रहा है शिव भैया से। क्यों? अंधेरा है ना, रात्रि है ना। लेकिन अगर वही चीज दूर से, अरे भाई नहीं, अरे ये तो अपना भाई, अरे ये तो अपने से पहचान है। क्यों? रोशनी में। ये जो बाइबल है ये आपको प्रकाश में लेके आती है, ये आपकी जिंदगी में रोशनी को लेकर के आती है, ये एक नई किरण को लेके आती है। और ये जब आती है ना, ये प्रकाशित करती है, आपको बताती है कि आप लूजर नहीं हैं, आप विनर हैं। ये बताती है आप हारने वाले नहीं, आप विजेता हैं। ये बताती है कि आप बीमार नहीं, आप चंगे हैं। ये बताती है कि तुम कुछ नहीं, सब कुछ कर सकते हो। ये बताती है तुमसे नहीं, लेकिन तुम्हारे अंदर जो है उससे सब कुछ संभव है। ये बताती है तुम्हारे लिए कोई काम कठिन नहीं है। ये बताती है, इसकी किरण बताती है, इसकी सुबह बताती है, इसका सिस्टम बताता है कि तुम सब कुछ कर सकते हो। तुम सब कुछ, तुम्हारे लिए क्या संभव है? क्या बोला गया था? क्या संभव है? कौन रोकेगा तुम्हें? क्या बोला गया था? जब भैया रो रहे थे क्या हुआ? सो गए। अब क्या हो गया? कुछ और देखने लगे। क्यों होता है चर्च? हम सब के लिए कुछ ना कुछ बोला गया है। हम और किसी ने बोला हो अथवा ना बोला हो, किसी के लिए भविष्यवाणी हुआ हो अथवा ना हुआ हो, लेकिन आपके इस पास परमेश्वर है। यही सबसे बड़ा भविष्यसूचक शब्द है आपके लिए। हर एक वो वर्ड जो चर्च में, कलीसिया में, मंडली में, सभा में, सुबह डिमोशन, जहां जहां आपको सुनने मिलता है, वो आप ही के लिए रहता है, वो आपके लिए बोला जाता है। आपके ऊपर है कि आप किसके ऊपर विश्वास करते हो। मरी हुई चीज जो आपसे हटा करके, सीन करके दूसरी रख दी है, उसके ऊपर विश्वास करते हो, या आप इस भोर में कदम रखते हो। आप अगर बाइबल के चश्मे से देख रहे हो, इसका मतलब आप भोर में देख रहे हो, आप उजियाले में कदम रख दिए हो। लेकिन अगर आप बाइबल से नींद में ला रहे हो, बाइबल से कंपेयर नहीं कर रहे हो, आप अंधकार में जी रहे हो। आप उसके झूठ पर यकीन करके बैठे हो। मैं थक चुका हूं, मैं बीमार हूं, मेरी उम्र, कुछ लोग उम्र बोलते हैं, अरे अब तो बूढ़े हो गए, बाल पक गए, अब तो बहुत कमर भी एकदम दर्द देती रहती है। हाँ, कुछ लोग ऐसे बोलते हैं, अरे अब तो भैया तुम लोग का जमाना है। तुम लोग का जमाना नहीं, तुम्हारा ही जमाना है, तुम्हारा ही जमाना है। हाँ महाराज, अपने पड़ोस से बोलो, आपका जमाना है, आपका सेवकाई अभी समाप्त नहीं, अभी तो शुरू हुआ है। आपको मालूम है अब्राहम की कब शुरू हुई थी? सबको मालूम। कितने वर्ष में शुरू हुआ था? बाइबल बताती है जब वो 65 वर्ष या कितने वर्ष का था, तब उसने परमेश्वर के पीछे चलना शुरू किया। हेलो, कितने वर्ष का था? बाइबल क्या बताती? 23 वर्ष थे, 65 वर्ष का था, तब उसने क्या किया? परमेश्वर के पीछे। उनकी सेवकाई कब शुरू हुई चर्च? सोच करके देखें। आपकी तो नहीं, मूसा की कितने वर्ष के बाद हुई? 40 साल तो वो वहां पर भटकता रहा। 20-25 साल में तो जवान हुआ होगा। इतना ही में होता है ना एक व्यक्ति जवान। हाँ, फिर मर्डर करके चला गया तो वहां 40 साल तक वहां करता रहा, गुलामी करता रहा, चरवाही की नौकरी करता रहा, कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। उसके इतने वर्ष के बाद आपकी तो इससे ज्यादा उम्र नहीं हुआ है। जाग रहे? हाँ, आपका समापन नहीं हुआ, अभी तो शुरू हुआ है। जाग रहे? अरे 2 बच्चे हो गए भैया, अरे 2 और हो जाएंगे तो भी सेवकाई चलता रहेगा। आप हैं क्या बच्चे का पालन पोषण करने वाले? नहीं भैया, फीस पे ध्यान देना पड़ेगा। फीस तुम हो, तुमने लाया। आपको मालूम है परमेश्वर पहले प्रबंध करता है, बाद में भेजता है। पहले स्कूल बना कि आपके बच्चे बने? बताइए जरा। आपके बच्चे आने के बाद स्कूल बना है, स्कूल का ओपनिंग हुआ है, या आपके बच्चे से पहले स्कूल बन गया था?
अच्छे से। बोलेंगे ना? स्कूल पहले स्कूल बनाना सेम चीज हर जगह पर है। पहले आपके बच्चों का प्रबंध किया गया है, उसके बाद आपके गोद में बच्चे को दिया गया है। चिंता नहीं करना बच्चों के लिए, चिंता नहीं करना अपने भविष्य के लिए। आपके भविष्य को पहले सुकैर कर दिया गया है, सुरक्षित कर दिया गया है, तब जाकर के आपको सेवकाई में लाया गया है, तब जाकर के आपको परिवार दिया गया है। आपके परिवार का भविष्य परमेश्वर के हाथ में है। बस उसके झूठ पर यकीन ना करें। वो मरी हुई चीज उसके पास है, उनकी गलती की वजह से मर गया है, उनकी गलती की वजह से, आपकी गलती नहीं है। हाँ पढ़ेंगे जल्दी से, बस एक दो बात देख के खत्म करेंगे। हाँ, भोर को जब मैं अपना बालक हाँ दूध पिलाने को उठी तब उसे मरा हुआ पाया। मरा हुआ पाया, आगे। परंतु भोर को मैंने हाँ ध्यान से ये ओहो, बस रुक जाएंगे, अपन अगली बार देखेंगे, ठीक है। भोर को क्या किया? हाँ, ध्यान लगाने की जरूरत है, ध्यान लगाने की जरूरत है। कैसे भागते थे, कैसे मैं दूध पिलाती थी अपने, ये याद कर रही, ध्यान से देखा। अरे कैसा था इसका चेहरा, अरे कैसा था, यहाँ पे देख तेल था या पहचाना? हाँ, कैसा था। आज आपको भी ध्यान से देखना है, आप कैसे बाइबल अध्ययन करते थे, कैसे वचन के भूखे थे, कैसे वचन के प्यासे थे, कैसे संगति के लिए भैया कहाँ चल रहा, कैसे करते थे, कैसे दौड़ते थे। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। खड़े हो जाएंगे थोड़ी देर, हाँ, ध्यान से देखना है। इसको ध्यान लगाना नहीं कहते, लेकिन प्रभु कहता है ध्यान से। बाकी लोग बैठेंगे, हाँ खड़े रहेंगे। ध्यान से देखना है, ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से काम करना है। आज आप ध्यान नहीं लगा रहे हैं, आपको जो दिखाया गया ना वही सच्चाई है, वही सच्चाई है। हाँ, ये मेरा ही मारा हुआ है, तभी तो रात भर रखे थे, तभी तो भोर हो गई तब भी, लेकिन भोर होने के बाद भी ध्यान लगाया, अरे नहीं ये मेरा नहीं है। आपको मालूम है, जब आप अपने आप को देखेंगे, आप ये नहीं है, आप ये नहीं है सेवा से भागने वाले, आप ये नहीं है संगति से भागने वाले, आप ये नहीं है इंस्ट्रूमेंट से भागने वाले, आप ये नहीं है लड़ाई झगड़े से भागने वाले, ये आप नहीं है। आपको बता दिया गया है कि आपके यहाँ लड़ाई चल रही है, आपको बता दिया गया है कि आपसे कोई प्यार नहीं करता, आपको बता, और आपने इस पे यकीन कर लिया। आपको बता दिया गया तुम कुछ नहीं कर सकते, और आपने इस पे यकीन कर लिया। आपको बोल दिया गया अरे तुम्हारे कोई इज्जत नहीं करता, तुमने यकीन कर लिया। वो मरी हुई चीज, वो शत्रु शैतान कुछ नहीं कर सकता, उसने वही चीज अपनी थोप दी आपके ऊपर, और अपन ने यकीन कर लिया। आज वचन कह रहा है ध्यान से देखो, ये ध्यान आपको यहां मिलेगा, ये ध्यान आपको बाइबल में मिलेगा, ये ध्यान आपको लगाना है, तब जाकर के चर्च आप सच्चाई का पता कर पाएंगे कि आप कौन हैं। आने वाले दिन में हम इसके अगले भाग को सीखेंगे कि आप कौन हैं, कैसे ध्यान लगा सकते हैं। लेकिन अभी हम यहाँ पर रुकेंगे, सुनेंगे इस चीज को, सुनेंगे, आप देखेंगे। आप कब उस चीज को प्राप्त कर पाएंगे? जब आप ध्यान से लगाएंगे। कैसे आप भागते थे, कैसे आप काम करते थे, कैसे आप प्रेम से रहा करते थे, कैसे आप अपने परिवार के साथ बैठते थे, कैसे आप प्रभु के लिए भूखे रहते थे, कहाँ वचन सुनने मिल जाए, कहाँ संगति मिल जाए, कहाँ पर प्रभु मैं आपके लिए क्या कर दूं, प्रभु मैं क्या कर दूं। आपको पता है आज इतनी सारी ब्लेसिंग को देख करके आपने उसी पर जो आपको प्राप्त किया उस पर क्या कर दिया? पर्दा डाल दिया, उस पर यकीन कर दिया। वो झूठ है, वो मरी हुई चीजें हैं, मरी हुई। कहीं एक जगह पर भी लिखा है कि तुझसे नहीं हो पाएगा, कहीं एक जगह पर भी लिखा है कि तू निर्बल है, कहीं एक जगह पर भी लिखा है कि तुम फेल हो जाओगे, सफल नहीं होगे, कहीं एक जगह भी लगा है कि मेरे पीछे आ जाओ सब छोड़ छाड़ के तो मैं तुम्हें कभी गरीब कर दूंगा। अरे ऐसा लिखा है अगर तुम सब कुछ छोड़ के मेरे पीछे आओगे 100 गुना पाओगे। हम छोड़ने से डरते हैं, हम छोड़ने से डरते हैं। प्रभु कहता है छोड़ के आओ तो सही, 100 गुना रखा है, 100 गुना रखा है चर्च। प्रभु आपको 2 गुना, प्रभु नहीं शत्रु आपको 2 गुना दिखाएगा। प्रभु के मार्ग में जो है ना उसमें 2 गुना दिखा। देख तू अगर नहीं गया तो 2 गुना पैसे कमा सकता है, 2 गुना आशीष को प्राप्त कर सकता है। अपन यकीन कर लेते हैं, हाँ 100 गुना को छोड़ देते हैं। प्रभु कहता है ना अगर मेरे लिए तुमने पत्नी बच्चे भाई बहन धन दौलत खेती बाड़ी को छोड़ा है ना, आओ तो सही, 100 गुना दूंगा, 100 गुना दूंगा ना। चिंता क्यों कर रहे हो, टेंशन क्यों ले रहे हो, छोड़ के आओ तो सही। 100 गुना का प्रबंध करके रखा है। तुम तो दो शैतान आपको दिखा देगा, देख 200 500 2000 घाटा हो जाएगा। हाँ यार सही बात है, बहुत सी क्रिसमस आ रहा है, घाटा काय को बात ठीक, बाद में फिर एक दूसरा दिखा देगा, 2 की जगह 4 दिखा देगा। समझ पा रहे हैं चर्च? मरी हुई चीजों को मत देखिए, जीवित चीजों को देखिए जो आपको इसमें मिलेगी।
अपने ध्यान को यहाँ केंद्रित करिए। यहाँ पर सब कुछ है, यहाँ पर सब कुछ है। इसको नहीं समझ में आया रात में, इसको नहीं समझ में आया, भोर में भी समझ में नहीं आ रहा, लेकिन आपको मालूम है भोर में कदम रख दिया, और कदम रखना काफी नहीं था। ध्यान जब लगाया ना, एक्चुअली पर्दा तब हटा। जब इसने ध्यान लगाया ना, इसको पता चला, इसको पता चला, पता चला। आपको मालूम है, एक आखिरी चीज बता के खत्म करेंगे, 5-7 मिनट ले सकते हैं। एक चीज और बता के, पूरी चीज नहीं पढ़ेंगे, 26 वचन को पढ़ेंगे। हाँ, तब जीवित बालक की माता का मन। आप सबको मालूम है स्टोरी, इसलिए बस इस बात को बता के अपन खत्म करेंगे ना, 5 मिनट में खत्म करेंगे, 7 मिनट भी नहीं लेंगे, सिर्फ 5 मिनट में अपन खत्म करेंगे। यस, हाँ। तब जीवित बालक हाँ, की माता का मन हाँ। अपने बेटे के स्नेह से भर आया, और उसने राजा से कहा, हाँ। हे मेरे प्रभु, हाँ। जीवित बालक उसी को दे। बस सुनेंगे, आप सबको स्टोरी मालूम है यहाँ पर क्या होता है। जब केस आता है, अपन कट शॉर्ट करके अपन इसको खत्म कर रहे हैं, क्योंकि आने वाले दिन में हम इसके आगे जाएंगे। मैं चाहता हूँ इस विषय को हम यहाँ पे खत्म करें। सुनेंगे ध्यान से। आप सबको मालूम है, जब सुलेमान के पास ये केस आता है और सुलेमान इसको डील करता है, तो बोलता है कि एक काम करो, ये भी बोल रही है मेरा है, ये भी बोल रही है मेरा है, आपके पास 2 आवाजें हमेशा आती रहेंगी, तू अच्छा है, तू बुरा है, तू कर सकता है, तू नहीं कर सकता है, वो तुझसे प्यार करता है, वो तुझसे प्यार नहीं करता। ये चीजें आती रहेंगी, 2 सवाल, 2 चीजें, 2 आवाज हर समय आपके कानों में गूंजती रहेगी। अब आपके ऊपर है कि आप इसके चश्मे से देखते हैं या सुन करके यकीन करते हैं। ठीक है, आपके ऊपर है। लेकिन जब बाइबल बताती है तो न्याय कैसे होता है, उस चीज को भी पढ़ेंगे। एक छोटी सी बात बता के खत्म करेंगे। हाँ, तब जीवित बालक की माता का मन हाँ। अपने बेटे क्या हुआ था यहाँ पर, उसने क्या निर्णय लिया था, दोनों जन बोल रहे हैं मेरा है मेरा, एक काम करो, बीच से काट के आधा इधर दे दो, आधा इधर दे दो, खत्म बात। यही हुआ था ना? Yes. ठीक, हाँ सुनिए फिर क्या लिखा है। तब जीवित बालक की माता का हाँ, मन जैसे ही काटने के लिए आरी तलवार जो कुछ भी लाया गया, आगे अपने बेटे के स्नेह से भर आया, हाँ भर गया। और क्या बोलने लगे, और उसने राजा से कहा, हाँ। हे मेरे प्रभु, हे मेरे प्रभु, जीवित बालक को, जीवित बालक को ना उसी को दे। देखो, जो जिसके अंदर परमेश्वर का आत्मा है ना, यही है ना, यही है ना इसकी माँ, असली माँ यही है ना, Yes. कि डुप्लीकेट माँ है, Yes. असली माँ है ना, असली है ना। हाँ ठीक, पढ़े। अच्छी है कि नहीं है? Yes. अच्छी है माँ है ना, ठीक, पढ़े। जीवित बालक जीवित बालक उसी को दे, उसी को दे दे, परंतु उसको किसी भांति ना मार। मारो मत, मारो मत, मत उसकी जिंदगी को समाप्त मत करो, उसकी लाइफ को बर्बाद मत करो, दे दो उसको दे दो। हाँ आगे। दूसरी स्त्री ने कहा, हाँ, वह ना तो मेरा हो ना तो और मेरा हो, ना तो उसका हो, अब ये कटेगा और बटेगा, अब ये कटेगा और बटेगा, आधा मैं लेकर जाऊंगी, आधा ये लेकर के जाएगी। जाग रहे हैं? बंद कर देंगे बात, सुनेंगे ध्यान से, बस आखिरी चीज हो। एक यही पहचान है आपको सही चरवाहा, सही अगुआ पहचानने की। आपको मालूम है, जो सही अगुआ होगा वो आपको एक बार समझाएगा, 2 बार समझाएगा, उसके बाद आपको छोड़ देगा, आपके पीछे नहीं पड़ा रहेगा, आपको बुलाता नहीं रहेगा, आओ आओ संगति करो, फेलोशिप करो, आपको नहीं बोलता रहेगा। आप जिस झूठ पे यकीन कर लिए हो, आप उस झूठ पे, उसी के अनुसार जीवन को जियो। सुनेंगे ध्यान से। लेकिन जो रॉन्ग टीचर या फिर जो कोई भी एक ऐसा होगा जो आपके नाश को चाहता होगा, आपको मालूम है जो नाश करने वाले रहते हैं, भेड़िए के समान अगुए चरवाहे रहते हैं, उनकी क्या पहचान होती है, आप उनके चर्च में आके बैठे रहो, बाकी आपके आत्मिक जीवन से कोई मतलब नहीं, आपकी आत्मिक बढ़ोतरी कैसी है इससे मतलब नहीं है उनको। आप जाकर किसी फिल्म में घुसे हैं, आप किसी लड़की के पास चिपके हैं, आप कहाँ समय गुजार रहे हैं, आपके विवेक में क्या चल रहा है, आपके व्यक्तिगत जीवन में क्या चल रहा है, उनसे कोई मतलब नहीं रहता। और जो आपके इन सब छोटे छोटे जगहों पे मतलब नहीं रखता है, वो आपको 2 भाग करना चाहता है, एक भाग संसार में और एक भाग आत्मिकता में। वो आपके संडे के जीवन को आत्मा में रखना चाहता है एक भाग, और बाकी भाग कहाँ रखना चाहता है, जाओ बेटा लड़की बाजी भी करिए, आप मॉल में भी लेके जाइए, इससे भी बात करिए, उससे भी बात करिए। चर्च ध्यान से सुने, मैं अपने आप
आपको सही नहीं बोल रहा हूँ, मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ। अगर मैं भी आपकी छोटी छोटी चीजों की खबर नहीं रखता, मैं अच्छा लीडर नहीं हूँ, मैं अच्छा चरवाहा नहीं हूँ। अगर मैं ये नहीं पहचान पाता कि आप कहाँ पर हैं, आप क्या कर रहे हैं, हमें मालूम होना चाहिए, हमें मालूम होना चाहिए। समझ पा रहे हैं? अगर आप अपना समझते होंगे तो आप बताएंगे, आप पराया समझते होंगे आप नहीं शेयर करेंगे, आप नहीं बताएंगे। लेकिन एक अच्छा अगुआ होने के नाते जिसके पास प्रकाशन होगा ना, वो पूछेगा आज कहाँ गए थे भैया, आज क्यों नहीं आए भैया, आप क्या हो गया, पूछेंगे। आप अपना समझते होंगे तो बताएंगे। लेकिन आपको मालूम है जो मतलबी होता है ना, जो अपना मतलब के लिए आपको यूज कर रहा होगा ना, वो आपको बोलेगा तुम संडे को आ गए ना, इतना बहुत है, तुमने दान दशमांश दे दिया ना, बस इतना बहुत है। तुम्हारे हाथ में तुम्हारी कॉलर कभी नहीं पकड़ेगा, तुम्हें कभी डांटेगा नहीं, तुम्हें कभी नहीं बोलेगा ए उसके साथ कहाँ गया था, इतनी रात तक तेरा मोबाइल क्यों चालू था, इतनी रात को क्यों है, लेट क्यों है, बता क्या दिक्कत, अभी तेरी शादी में अभी ये नहीं। वो आपको टोकेगा, वो आपको डांटेगा, वो आपकी केयर करेगा, वो आपकी फिक्र करेगा। क्यों? वो आपको नाश होने नहीं देगा। यहाँ पर एक लेडीज दो भाग करने तैयार है, एक भाग अच्छा और एक भाग बुरा, दोनों में से एक सही और एक गलत थी ना। हाँ, ये भाग करने तैयार है। तुम संडे को बस अच्छे पवित्र बन के कुर्सी में बैठ जाओ, वर्शिप करवा लो, ये करवा लो, बाकी हमें मतलब नहीं। तुम स्कूल जा रहे हो नहीं जा रहे हो, कॉलेज जा रहे हो नहीं जा रहे हो, तुम किसके साथ घूम रहे हो, किससे बात कर रहे हो, किससे मिल रहे हो, नहीं मालूम, हमें नहीं मतलब। हमें संडे को दिख जाना, फ्राइडे को दिख जाना, बस 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 बस। आप अच्छी छत्र छाया में नहीं है, अच्छी लीडरशिप में नहीं है, याद रखिएगा। ये पहचान होती है। यहाँ पर जब दो भाग करने की बारी आई, नहीं 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 नहीं, एक ही भाग रहने दो, अगर इसे मेरे साथ नहीं रहना है, अगर ये मुझे नहीं मिल सकता, ठीक है आप जहां जा सकते हो जाओ, एक ही जगह जाओ, मत दो भाग मत करो। दो चित्तों से यहोवा को घृणा आती है। उसने नहीं होने दिया दो टुकड़े, बोला जाओ संसारी में चले जाओ, जाओ उसी के हो जाओ। थोड़ी देर अपने स्थान पे खड़े हो सकते हैं, आंखों को बंद कर सकते हैं, हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। अगर आपके घर में चोरी हुआ है, आज उस चोर की पहचान को थोड़ा सा अपन ने सीखा है, समझा है। आपका व्यक्तिगत जीवन चुरा लिया गया, आपका आत्मिक जीवन चुरा लिया गया, हमें नहीं पता चल पाया, नहीं पता चल पाया। कृपया करके अपनी आंखों को बंद करें, थोड़ी देर सोचेंगे, हाँ प्रभु चुराया तो गया है, बस मैं अनजान था, मैंने उस मरी हुई बच्चे के समान यकीन कर लिया, क्योंकि मैं बाइबल से दूर था प्रभु, मैं वचन से दूर था, उस सुबह से दूर था जो सुबह मेरे लिए आने वाली थी। और जिस प्रकार उस स्त्री के जीवन में प्रभु, जिस प्रकार उस स्त्री के जीवन में मरोम तबाना सिगदी यगला रडो मना खटाल रबा, जिस प्रकार उस स्त्री के जीवन में वो किरण आई, वो सुबह आई, और उस सुबह को उसने देखा, ध्यान से देखा, और ध्यान से देखना चर्च उसके जीवन, उसकी जिंदगी में ध्यान लगाना, उसको पहचान को प्राप्त कर पाई। चर्च ये समय है, मारामा सनमा हंदिलिरिया, अपने ध्यान को लगाएं। आप वो नहीं है, आप बीमार नहीं हैं, आप रोगी नहीं हैं, आप लूजर नहीं हैं, आप गरीब नहीं हैं, आप गरीब नहीं हैं, आप हारे हुए नहीं हैं, आप बदसूरत नहीं हैं। ये सब वो मरी हुई चीज है जो उसने आपकी छाती पर, आपके हृदय पर डाल दिया है। ये झूठ है जो आज आप देख रहे हैं। मेरे पास पैसा नहीं भैया, मेरे पास घर नहीं है भैया, अच्छा मोबाइल नहीं है भैया, ये झूठ है। सच ये है कि परमेश्वर से आप प्यार करते हैं, वो कोई अच्छी वस्तु आपसे छिपा करके नहीं रखता है। ये सच है, ये सच है कि उसने आपकी चंगाई के लिए कोड़े खा चुके हैं, आप चंगे हैं, बीमार नहीं हैं, आप चंगे हैं। ये सच्चाई के साथ यहां से जाएं। आप गरीब नहीं अमीर हैं, आप धनवान हैं, सच्चाई के साथ यहां से जाएं। चर्च ओ ब्राका डाला रहा,
चर्च हम प्रार्थना करने जा रहे हैं, हर एक उस मरी हुई चीज को जो उसने आपकी अपनी छाती से आपकी छाती पर, आपके हृदय पर रख दिया है, आज हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। थोड़ी देर अपनी आंखों को बंद करें और अपने ध्यान को उस स्त्री ने लगाया जिसका छिन गया था, उसने लगाया। चर्च आप छिनी हुई चीज को वापस करना चाहते हैं, वापस लाना चाहते हैं, वापस प्राप्त करना चाहते हैं। चर्च वापस अपनी चंगाई को, आज हो सकता है आपका शरीर निर्बल दिख रहा होगा, आपके घुटने में दर्द हो रहा होगा, आपके कमर में बीमारी दिख रही होगी, आपके पेट में बीमारी दिख रही होगी, आपको गिठाने दिख रही होगी, आपको रोग दिख रहा होगा, आपको मरी दिख रही होगी, आपको खाली अकाउंट दिख रहा होगा। ये झूठ है चर्च, लेकिन आज हम ध्यान लगाने जा रहे हैं। और जब इस स्त्री ने ध्यान लगाया, बाइबल बताती है 26 वचन और 27 वचन में, इसका ध्यान लगाना इसके जीवन में सब कुछ वापस लेकर के आया। उस राजा ने कहा, सुनो, उसको दो जो छोड़ने तैयार था, उसको मत दो जो 2 हिस्से का जीवन जीना चाहता था। इस बच्चे को 2 भाग में बांटना चाहता था, एक दिन आत्मिक, बाकी दिन संसारिक जीवन जियो। इसके पास नहीं रहना चाहिए। जो इसको छोड़ने तैयार था कि जा जा, जैसा तुझे ठीक लगे वैसा कर, जा। ब्राकाटामो नशा का तला। चर्च ये समय है अपनी हर एक उस झूठ के ऊपर से पर्दा हटाने का और परमेश्वर की ओर ध्यान लगाने का। सादा बाला मा शागदला रबाबा रिगदला लबा रबदा रगदना मना। आइए थोड़ी देर में भाषा में प्रार्थना करें। लेब्राला रबा हंदला रबा बाबा 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 सिदरी दनो मलंतिली हलागदला रबा उरुडबो। चर्च आपको मालूम है, जो सच रहता है उसको चिल्ला के बताना नहीं पड़ता कि मैं सच्चा हूं, मैं सच्चा हूं, मैं सच्चा हूं। लेकिन आपको मालूम है, अगर शोर मचाता है तो झूठ मचाता है। चर्च सुनेंगे 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 सुनेंगे, थोड़ी देर सुनेंगे। आपको मालूम है चर्च, आंखों को बंद रखें। आपको मालूम है चर्च, आप अपने स्कूल की लाइफ से लेकर के, जवानी की लाइफ से लेकर के, सेवकाई की लाइफ से लेकर के, आप पूरे के पूरे अभी तक की लाइफ को अगर आप देखेंगे, आपके कानों में नेगेटिविटी ज्यादा आई होगी, नेगेटिविटी शोर ज्यादा आया होगा, लेकिन बहुत कम है जो ये आया होगा, नहीं तू सफल व्यक्ति है। असफल के लिए बहुत लोगों ने बोला होगा, रोग के लिए बहुत लोगों ने बोला होगा, बीमारी के लिए बहुत लोगों ने बोला होगा, डॉक्टर ने रिपोर्ट दे दिया होगा, ये लो, ये कैंसर है, ये टीबी है, ये अतरी है, ये पथरी है, बोल दिया होगा चर्च। लेकिन ये समय है, तुम्हारे पेट में गोला है, गिठान है, बहुत कुछ बोल दिया होगा। चर्च याद करें, आपने ज्यादातर नेगेटिव चीजों को सुना है। पता है क्यों? क्योंकि नेगेटिव वो चोर है, वो चोर है जो हल्ला मचाता है, जो शोर करता है। आपको मालूम है, सच को अपने आप को प्रूफ करने की जरूरत नहीं पड़ती। सच शोर नहीं मचाता, सच शोर नहीं मचाता, चोर शोर मचाता है। ये मेरा है, ये मेरा है, इसको दो, इसको दो, इसको दो। एक सच्चे लीडर को शोर मचाने की जरूरत नहीं है। पिता हम धन्यवाद, अपने हाथों को उठाएं चर्च, हम अंतिम प्रार्थना करने चाहते हैं। पिता यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम आपको धन्यवाद देते हैं, इस पल के लिए धन्यवाद प्रभु जी, इस समय के लिए धन्यवाद। सिदरी मंत्रोबा शगदी रबो नदलबा रदनमान टिलिब्रे कदूम रका शकान टिलिब्रिगिजी ली बाबा बरा बाबा शांतलाबा शेकेटेली रे बेबे। पिता हम धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए, इस पल के लिए, इस दिन के लिए प्रभु। जितने लोगों के सामने प्रभु उस मरे हुए बच्चे के समान उस मरी हुई ब्लेसिंग को प्रभु जी, इनकी ब्लेसिंग छीन करके ले गया और अपनी मरी हुई ब्लेसिंग को डाल गया है घर में, परिवार में, इनके शरीर में डाल गया, इनकी सेवकाई में डाल गया है। आज हर एक मरी हुई चीजों से, हर एक उस चोर के षड्यंत्र से ये आजाद होना शुरू हो जाए। और राकाटा रजगा जगजा रगदी नदो रदा रलरा रबा बाबा। पिता यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आपका बेटा होने के नाते मैं आदेश देता हूँ, अभी जितने लोग इस बात को समझ पाए हैं, जितने लोग इस प्रकाशन को समझ पाए हैं, उनकी जिंदगी, उनकी परिस्थिति, उनके हालात, हर एक उस शोर को आज शांत करने पाए। जो चोर इनके कानों में शोर मचा रहा था, जो चोर आज शोर मचा रहा था कि तू ये नहीं कर सकता, तू यहाँ नहीं जा सकता, तू यहाँ पर विजय नहीं हो सकता, तू ये बीमारी तुझे खा जाएगी,
ये रोग तुझे खा जाएगा, ये पैसे की प्रॉब्लम तुझे खा जाएगी, ये मकान की चिंता तुझे खा जाएगी, ये लोग सताव तुझे खा जाएगा। हर एक शत्रु शैतान के झूठ का अभी और इसी समय समापन होना शुरू हो जाए, समापन होना शुरू हो जाए। ये आपके वचन को ध्यान करना सकाटी कंपो को शेक के दिली माथुरिया लालाबा। पिता अभी और इसी समय से, अभी और इसी समय से यीशु नासरी के नाम में, यीशु मसीह के लहू के द्वारा हर एक वो चीज प्रभु जो छिन गई है प्रभु इनकी, जैसे उस स्त्री का बेटा छिन गया था, ब्लेसिंग छिन गई थी, लेकिन उनको वापस मिली। अभी और इसी समय अपने हाथों को उठाएं चर्च, वो ब्लेसिंग जो छिन गई है, वो चंगाई जो छिन गई है, वो वापस उतरना शुरू हो जाए, वो वापस उतरना शुरू हो जाए, वो वापस आपके शरीरों में, वो वापस आपके अकाउंटों में, वो वापस आपके पॉकेट में। अभी और इसी समय वो राबा बाबा बाबा बा। अगर इन्होंने प्रभु इस वचन को रिसीव किया है, निश्चय प्रभु जी ये प्रकाशन इनके जीवनों में, हर एक वो छिनी हुई आशीष को, हर एक वो छिनी हुई चंगाई को, हर एक वो छिनी हुई ब्लेसिंग को, हर एक वो छिनी हुई उन्नति को, हर एक वो छिनी हुई शांति को, हर एक वो छिनी हुई प्रेम को, हर एक वो छिने हुए हर एक रिश्तों को अभी और इसी समय मैं यीशु नासरी के नाम से आपका बेटा होने के नाते इनके जीवन में रिलीज करता हूं। प्राकाटामा शकटलबा लाब्राकाबा संदबालाबा अत्तिकिरी मकूरा कंदलबा। पिता हम धन्यवाद देते हैं, निश्चय प्रभु हर एक जो इनका छिना था वो आज वापस मिल चुका है प्रभु। मैं धन्यवाद देता हूँ, धन्यवाद देते हैं यीशु नासरी के नाम से, प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा। आमीन आमीन। एक बार हम जोरदार ताली बजाएंगे उन परमेश्वर के लिए, वो परमेश्वर ने जितना कुछ आपका छीना गया था, जितना कुछ आपका शत्रु शैतान ने छीन लिया था, वो किसी भी क्षेत्र में क्यों ना हो, वो सब कुछ आज के वचन के द्वारा, क्योंकि जहाँ वचन होता है वहाँ 100 गुणा वो फल को लेके आता है। अवश्य आज का वचन आप सबके जीवनों में एक फलदायी लेके आएगा। हालेलुया। और परमेश्वर अद्भुत करने जा रहे हैं। हालेलुया। आइए ये समय है, अगर किसी के जीवन में परमेश्वर ने आश्चर्य कर्म को किया है तो ये परमेश्वर की महिमा के लिए, उनके गवाही के द्वारा हम परमेश्वर की महिमा को करेंगे। जल्दी आएंगे अगर किसी कोई गवाही देना चाहता है परमेश्वर की महिमा। प्रेज़ द लॉर्ड। सभी को यीशु जिंदा है। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु जिंदा है। गवाही दूंगी कि फ्राइडे को फास्टिंग प्रेयर थी और वो लाइट भी थी, तो उस समय मेरी ये दाएं आँख बहुत ज़्यादा जल रही थी, एक दिन पहले से जल रही थी, बहुत ज़्यादा जलन थी यहाँ पर। लेकिन प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु का धन्यवाद हो कि उसी चंगाई और छुटकारे की प्रार्थना में मेरी आँख का पूरा जलन जो थी वो चली गई है। प्रभु का धन्यवाद देते हैं और आज मेरी आँख पूरी स्वस्थ और चंगी है। यीशु नाम, यीशु नाम ले, यीशु नाम, यीशु नाम ले, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम ले, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु जिंदा है, सचमुच यीशु प्रभु यीशु मसीह सचमुच जीवित है। पिछले शुक्रवार की गवाही देना चाहूँगी। पिछले शुक्रवार को मेरे घर में बहुत ही ज़्यादा लड़ाई झगड़ा हुआ। सुबह से ही दुआ प्रार्थना की, बाइबल पढ़े, सब कुछ की, उसके बाद इतनी लड़ाई, शैतान इतना हावी हुआ कि मुझे इतना मजबूर कर दिया कि मैंने अपने गले में स्टॉल तक बांध लिया। और प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद, जैसे भी मैंने अपने बेटे को देखा तो मेरा बेटा रो रहा था, मैंने उसके तब देखा, मैंने तुरंत ही गले का स्टॉल छोड़ दिया। प्रभु का धन्यवाद करती हूँ, प्रभु ने मुझे बचाया। और फिर उसके जैसे ही मैंने 91 बाइबल उठाई, मैंने 91 वचन पढ़ा। प्रभु जो मेरे से लड़ रहे थे वो तुरंत उठ के घर से बाहर चले गए। मेरे मिस्टर लड़ झगड़ा कर रहे थे, वो तुरंत उठ के घर से बाहर चले गए। प्रभु का धन्यवाद करते, उस दिन से अभी तक प्रभु ने शांति को दिया है। और उस दिन मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा था, बहुत, मैं सहन भी नहीं कर पा रही थी। मैंने प्रभु की दासी को फोन किया, भैया को, तो भाभी ने फोन उठाया, उन्होंने मेरे लिए प्रार्थना की। उस दिन मुझे प्रभु ने छुटकारे को दिया। प्रभु को धन्यवाद करती हूँ और प्रभु को धन्यवाद करती हूँ। एक और गवाही देना चाहूँगी। मैं पहले बहुत टैबलेट
छुटकारा दिया है। और प्रभु मुझे अब पहले मैं भोर में नहीं उठ पाती थी, सुबह 6 बजे उठती थी और बिल्कुल उठना नहीं चाहती थी। मैं सोचती थी उठती हूँ मैं सुबह तो मेरी तबीयत खराब हो जाती है। अब प्रभु मुझे 2 बजे 3 बजे 4 बजे उठाता है और मैं सुबह 3 4 बजे 5 बजे तक प्रार्थना और बाइबल पढ़ती हूँ। प्रभु का धन्यवाद करती हूँ, प्रभु ने मेरे जीवन में कार्य कर रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। सभी को यीशु जिंदा है। हम गवाहियों को सुनने जा रहे हैं। मध्यस्थता की प्रार्थना का उत्तर हम आज सब सुनने जा रहे हैं। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि सारी महिमा प्रभु को मिले। हमारे हरिओम भाई के जीवन की गवाही को मैं बताना चाहती हूँ कि अभी कल बात हुआ तो मम्मी से बात हो रहा था, तो मम्मी बोलती हैं कि जो हरिओम बोलते रहे कि मतलब दीदी के यहाँ चले जाओ, जबलपुर चले जाओ, यहाँ नहीं रहो, मेरे साथ में नहीं रहो, मैं अकेला रह लूँगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि दीदी लोग शादी में जा रही नागपुर और बोलती हैं कि मम्मी आ जाओ मेरे घर पे रहना। हरिओम भैया बोलते हैं कि मम्मी कहीं नहीं जाएंगी, मम्मी हमारे पास रहेंगी। और प्रभु का धन्यवाद हो कि मम्मी से अच्छे से बात कर रहे हैं और मतलब वो चाह रहे हैं कि मम्मी मेरे पास रहे, मम्मी मेरे को छोड़ के कहीं ना जाए। जबकि ये मतलब पहले ये सुनने मिलता रहा कि आए दिन हरिओम भैया बोलते रहे कि मम्मी आप ना चले जाओ, दीदी के यहाँ जाओ, जबलपुर जाओ, मैं रह लूँगा, मैं अकेले खा बना लूँगा। लेकिन अभी गवाही को मैं सुन रही हूँ कि बोलते हैं कि मम्मी कहीं नहीं जाएंगी, किसी के पास नहीं जाएगी, मेरे को छोड़ के मेरे पास रहेंगी। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि कंटिन्यू मध्यस्थ की प्रार्थना में ये चल रहा है, प्रार्थना हो रही है। प्रभु का धन्यवाद हो कि ये प्रार्थना का उत्तर हम आज देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं। अपने प्रभु का धन्यवाद देते हैं। सारा आदर सारी महिमा हमारे प्रभु यीशु को मिले और मेरे प्रभु यीशु का नाम जलाल पाता है। हालेलुया। सच में परमेश्वर का धन्यवाद हो जो सुबह तड़के उठ के खोजता है, प्रभु का वचन कहता है वो उन्हें पाता है। हालेलुया। जो हम लोग और सारी ग्रुप लोग जो कलीसिया मिलके प्रार्थना कर रही हैं उसका उत्तर को हम देखने जा रहे हैं। हालेलुया। देख रहे हैं और देखते जाएंगे। हालेलुया। और मैं एक और गवाही, हमारे बीच में एक भाई है जो प्रतिदिन हमारा लाइव वीडियो देखते हैं और जल्दी वो आप लोग के बीच में होंगे। तो उनकी गवाही है कि जब वो बोने के द्वारा आशीष उन्होंने पाया, जब वो स्कूल में जा रहे थे और कई बार क्या होता था जो मंथली इनकम है उनकी और मंथली इनकम जो भी उनकी सैलरी बनी हुई है और अगर वो लेट हो जाते तो उनकी क्या होती थी, वो सैलरी उस दिन हाफ डे की या तो कट जाती या तो फुल डे की, ऐसा कुछ उनका कट जाता था। फिर वो बोले कि अरे परमेश्वर ने मुझे जो अमाउंट रखा है, फॉर एग्जांपल 7,000 मंथली अमाउंट रखा है, जब 7,000 परमेश्वर ने अमाउंट रखा तो जितना उनका कट के मिलता था, तो अगर उनको 6,000 मिला था उसका वो दशवांश देते थे। फिर वो बोले अरे ये तो परमेश्वर ने मेरी गलती के कारण वो तो पैसे कट रहे हैं। तो उन्होंने बोला मेरी गलती के कारण कट रहे हैं तो जो मेरा मेन सैलरी है उसमें से मैं क्यों उसका कम दूं, जितना मेरा पूरा सैलरी है। फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या बताया 7,000 है, अगर 7,000 का जो मेरा दशवांश आता है मैं उसको दूंगा। जब उन्होंने निर्णय ले लिया कि मैं जो कट की मिल रहा है, अगर मेरे को 6,000 मिल रहा है लेट होने के कारण, तो मैं 6 का दशवांश नहीं, जो मेरी मेन सैलरी पूरा मैं उसका दशवांश दूंगा। जब उन्होंने निर्णय ले लिया और जब वो बोना चालू कर दिए, मेन सैलरी का जो 7,000 था उसका जब देना चालू कर दिए, तो प्रभु का धन्यवाद। जब उनके दूसरे महीने से उन्होंने देखा कि उसमें जब लिखा जाता था ऑनलाइन आजकल सब अटेंडेंस लगना चालू हो गया, वो मशीन को परमेश्वर ने बदल दिया। जो उनका लेट भी हो रहा था वो भी कैसे उसमें पूरा कंप्लीट फुल डे का आया और उनको पूरी सैलरी पूरे महीने की जो 7,000 है वो पूरा सैलरी उनको मिला। वो लेट भी हो रहा है मगर परमेश्वर वो मशीन को भी बदल दे रहा है। हालेलुया। ऐसा अद्भुत करने वाला जीवित खुदावंद प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। आइए इस समय हम प्रभु भोज की सेवकाई में जाएंगे। हमारे बीच में शिव नारायण ब्रदर है, वो आके बीच की सेवकाई में अगुवाई करेंगे। वो
आपको आगे ले जाती है, वो जिंदगी जो आपको जीवन देती है। चल हर एक झूठ, हर एक छोर आज हमने फाटा फोड़ दिया है। ये वो जिंदगी है, ये वो शांति है जो आपको बाहर नहीं मिल सकती। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस। सबको मिल गया? यस यस। हर एक जन अपने हाथों को ऊंचा उठाएंगे और परमेश्वर पिता का धन्यवाद करेंगे। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते हैं इस देह के लिए जो आपने हमें दिया। प्रभु हम विश्वास करते हैं कि आप हमारे लिए मारे गए, गाड़े गए और मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठे। हम शैतान की कोई बातों पर विश्वास नहीं करेंगे। जब आज आपके वचन से हमने सीखा है परमेश्वर कि शैतान झूठ को परोसता है, शैतान झूठ को बांटता है, जो रियल में परमेश्वर ने हमें दिखाया है, बनाया है, स्वतंत्र किया है, उन बातों को शैतान छुपाता है। होने दीजिए परमेश्वर, जब हम आपकी देह में सम्मिलित हो रहे हैं, हम उन सब बातों से आजाद हो चुके हैं, हम उन सब चीजों से निकल चुके हैं परमेश्वर। हमारी आत्मिक आंखें आज से खुल चुकी है प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं, आपकी देह में जब सम्मिलित होते हैं हम निश्चय प्रतीति करते हैं प्रभु। जैसे प्रभु यीशु मसीह की आत्मिक आंखें खुली थी, वैसे ही हमारी आत्मिक आंखें खुल चुकी यीशु मसीह के नाम से। आइए इसे तोड़ेंगे और एक साथ सम्मिलित होंगे। प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं इस कटोरे के लिए। ये नई वाचा का लहू है, इस लहू के द्वारा हम सील और मोहर लगा देते हैं। ये एक वाचा का प्रतीक है, ये एक छुड़ौती का प्रतीक है परमेश्वर पिता। हम विश्वास करते हैं, हम प्रतीति करते हैं, निश्चय आज आपने हमें हर एक उन चीजों से आजाद कर दिया है जो शैतान छुपाता था, शैतान चोरी करता था, शैतान घात करने के लिए बैठा था, शैतान उन चीजों को नहीं दिखने देता था जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखी है। परमेश्वर ने कहा, मैंने तुम्हारे लिए सारी वस्तुएं, हर एक वो चीज कलवरी क्रूस पे पूरी कर दिया है। प्रभु यीशु ने कहा कि सब बातें हमने तुम्हारे लिए दे दी है। जब प्रभु यीशु ने अपना लहू बहाया, सब कुछ पूरा कर दिया। उसके लहू में सामर्थ है, उसके लहू में चंगाई है, छुटकारा है। दूसरा कुरिन्थियों 8 अध्याय उसके 9 वचन के अनुसार प्रभु ने सब कुछ पूरा कर दिया है। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु इस लहू के लिए। हम प्रतीति करते हैं कि आपने सब कुछ पूरा कर दिया है। हम धन्यवाद करते हैं यीशु के नाम से, आमीन। आइए एक साथ हम सम्मिलित होंगे। आमीन, आमीन, आमीन।